श्रीकृष्ण शरणं मम। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः। आचार्यवाचः प्रणमामि भाष्यसुबोधिनी स्थायितराश्चयास्ताः सर्वाः मत्स्वान्तमागत्य कृपाप्रदास्ता मदीयवाचा रचयन्त्वरं कृतिम्। आज एक दीर्घकालीन अंतराय के अनंतर पुनः व्याख्यान सत्र का आरंभ किया जा रहा है। अनेक अनपेक्षित एवं अपरिहार्य कारणों से यह विलंब हुआ और आज भगवत कृपा से पुनः व्याख्यान सत्र का आरंभ किया जा रहा है। आज का जो विषय है यह चिर प्रतीक्षित विषय है। विगत कुछ समय से अनेक श्रोताओं की एवं जिज्ञासु जो अध्येता हैं उनके यह अपेक्षा थी कि श्रीमद् भगवद गीता के व्याख्यान किए जाएं। साधारण रूप से सनातन धर्म में श्रीमद् भगवद गीता का जो महत्व है यह सर्वविदित है, अतः इसके अनेक व्याख्यान प्राचीन काल से ही समुपलब्ध हैं। हमारा मूल आग्रह यह रहता है कि जो प्राचीन संप्रदाय के मूर्धन्य आचार्य हैं केवल इन्हीं के व्याख्यान ग्रंथों का अध्यापन किया जाए। इदानीन्तन अनेक विद्वान भी इसके विषय में अपनी लेखनी है यह प्रदर्शित करते हैं, तथापि जो प्राचीन आचार्यों की वाणी का आनंद रहता है वह इदानीन्तन विद्वानों के लेखन में तो दृष्टिगोचर नहीं होता। तो इस कारण से अधिकतर हमारा आग्रह यही रहता है। और श्रीमद् भगवद गीता तो जैसे हमने कहा कि सनातन धर्म संप्रदाय के मूर्धन्यतम प्रमाण ग्रंथों में से एक गिना जाता है। इसमें भी अनेक पक्ष इस प्रकार के हैं कि जिसमें हम देखेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता वैसे जो वैदिक संप्रदाय अनुयायी है वही प्रमाण मानते हैं अधिकतर, और उसमें भी जो वेदांती हैं यही इनको अधिकतर प्रमाण मानते हैं। और जो बौद्ध आगम है, जैन आगम है, इनके जो अध्येता रहते हैं इनके दृष्टि में यह जो ग्रंथ है यह उस कोटि का प्रमाण नहीं माना जाता। और यह हमारे प्राचीन भारतवर्ष की सभ्यता रही है, चिंतन की, मनन की, वाद विवाद की, विचार विमर्श की। तो इस अक्षुण्ण परंपरा के अंतर्गत सभी के जो वाद रहते हैं इस विषय में विमर्श विद्वान करते ही रहते हैं समय समय पर। तो प्राचीन आचार्यों के जो वाङ्मय है इसमें अनेक श्रीमद् भगवद गीता के व्याख्यान रूपी ग्रंथ मिलते हैं। तो इसी परंपरा में शुद्धाद्वैत पुष्टि भक्ति संप्रदाय के अंतर्गत दशदिगंत विजयी गोस्वामी श्री पुरुषोत्तम जी की जो व्याख्या है, आप श्री के द्वारा जो रचित व्याख्या है भगवद गीता की, इसका अध्यापन किया जाएगा। आधारभूत ग्रंथ के रूप में कोई वस्तु यदि विद्यमान हो तो अध्यापन थोड़ा सरल रहता है। और इसी कारण से क्योंकि अनेक जो उत्प्रेक्षाएं हैं यह हम देखते हैं कि इदानीन्तन समय में जो अनेक व्यक्ति हैं इस प्रकार की करते हैं, और अनेक ऐसी उत्प्रेक्षाएं, अनेक वाक्य हैं भगवद गीता के नाम पर, अनेक मिथ्या बातों का प्रचार भी होता है। और खेदावह वस्तु यह है कि अधिकतर जो धर्मानुयायी हैं, सनातन धर्मानुयायी हैं, इन्होंने स्वयं अध्ययन नहीं किया है। तो इस कारण से इस प्रकार की जो मिथ्या प्रलाप है, इस प्रकार की जो मिथ्या बातें हैं यह सर्वत्र प्रचलित होती ही हैं और अनेक अवसरों पर देखने में आती है। तो श्रीमद् भगवद गीता का जो महात्म्य है यह पद्म पुराण में विशेष रूप से वर्णित है, अतः पुनः हम यहाँ उसकी मीमांसा नहीं करेंगे, इसका व्याख्यान नहीं करेंगे। किंतु जो कुछ एक पंक्तियां हैं जो सार रूप में इनका महात्म्य कहती हैं श्रीमद् भगवद गीता का, तो उन पंक्तियों का उद्धरण आवश्यक है। और प्राचीन आचार्यों में जो नीलकंठ है, नीलकंठ चतुर्धर, महाभारत के संपूर्ण महाभारत के एकमात्र व्याख्या करता है वो, यानी उन्हीं की, अर्थात उन्हीं की व्याख्या जो है यह उपलब्ध है। अन्य सभी व्याख्याएं हैं यह लुप्त हो चुकी हैं, अथवा
खंडशः उपलब्ध हैं, किंतु संपूर्ण भारत की यदि व्याख्या आज भी कोई विद्यमान है तो यह आचार्य नीलकंठ की व्याख्या है। अतः नीलकंठ इसका महात्म्य बहुत अद्भुत रूप से वर्णित करते हैं। भारते सर्ववेदार्थो भारतार्थश्च कृत्स्नशः गीतायामस्ति तेनेयं सर्वशास्त्रमयी मता। गीता को नीलकंठ है यह सर्वशास्त्रमयी कहते हैं कि सभी शास्त्रों का सार रूप है, और भारत में सभी वेदों का अर्थ है, महाभारत में सभी वेदों का अर्थ है, और भारत का जो अर्थ है संपूर्ण अर्थ यह श्रीमद् भगवद गीता में निहित है। ऐसा महात्म्य आचार्य नीलधर बताते हैं। और अनेक अवसर पर हम देखते हैं कि इस प्रकार के जो महिमा है भगवद गीता की, यह प्राचीन वाङ्मय में सर्वत्र मिलती है। आचार्य चरणों ने भी तत्वदीप में निबंध में स्पष्ट रूप से कहा है कि शास्त्र का अर्थ ही है गीता। गीता है यही शास्त्र है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव। एक ही शास्त्र है और एक ही भगवान है, जो भगवान देव के पुत्र हैं यही भगवान है, और शास्त्र भी एक ही है, श्रीमद् भगवद गीता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक अप्रतिम अद्भुत महात्म्य है इस दिव्यतम ग्रंथ का। और इसी श्रृंखला में एक और वाक्य आता है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये ही शास्त्र विस्तरे ही या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता। ऐसा कहा जाता है कि गीता को ही सम्यक रूप से इसका अध्ययन कर लेना चाहिए। अन्य शास्त्र विस्तार पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है, इसके अध्ययन की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह स्वयं भगवान पद्मनाभ के मुख पद्म से विनिसृत है, अर्थात आप श्री के मुखारविंद से यह जो ग्रंथ रत्न है यह प्रकट हुआ है। तो इस कारण से केवल यही एकमात्र शास्त्र है और इसी का अध्ययन कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सर्वत्र शास्त्र में अनेक आचार्यों ने इसके प्रशस्ति श्रीमद् भगवद गीता की बहुत विस्तृत रूप से भी बताई है, और अनेक स्थान पर पुराणों में एवं अन्य आगम ग्रंथों में भी इस शास्त्र की प्रशस्ति है। किंतु जैसे कि हमने कहा कि जो नास्तिक संप्रदायानुवर्ती होते हैं, अनुयायी होते हैं, वे इसको प्रमाणत्वेन स्वीकार नहीं करते। अतः हम जहाँ देखते हैं कि इस ग्रंथ के जो श्रोतृ वर्ग हैं यह कौन होनी चाहिए, तो यह प्रायः आस्तिक संप्रदाय के अनुयायी होते हैं, यह इसके मुख्य श्रोता हो सकते हैं। और इसी कारण से अनेक स्थान पर हम अधिकारी विवेक भी देखते हैं। भगवान स्वयं आप श्री इस प्रकार से आज्ञा करते हैं कि जो अनधिकारी हैं इनके समक्ष इस प्रकार की यह जो शास्त्र है संपूर्ण, यह ऐसे व्यक्तियों के समक्ष नहीं कहना चाहिए। तो ऐसा हम साक्षात भगवद गीता में इसका जो श्लोक भी देखते हैं कि इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। तो यह 18 अध्याय में अंतिम अध्याय में यह वाक्य आता है, जब शास्त्र के समापन का अवसर है। इस समय पे भगवान मधुसूदन आप श्री यह आज्ञा करते हैं अर्जुन को कि यह ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं कहना चाहिए कि जिसमें भक्ति का अंश भी नहीं है, और जिसने तप आदि कोई साधन भी नहीं किए हैं और अपेक्षा भी नहीं है उसकी करने की, अथवा किसी भी प्रकार की जिज्ञासा नहीं है। और न इसको भी नहीं कहना चाहिए जिसे इससे सुनना भी नहीं है, अर्थात यह बलात् किसी को कहने की विद्या नहीं है। किंतु जो श्रद्धावान व्यक्ति हैं, जिनकी श्रद्धा है भक्ति शास्त्रों में, आचार्य वाणी में, भगवद वाणी में, इनके समक्ष यह जो भगवद गीता है इसका उपदेश देना चाहिए, वर्णन करना चाहिए, व्याख्यान करना चाहिए। तो यहाँ जो अधिकारी हैं यह प्रायः यह है। और हमारे यह इस व्याख्यान सत्र में हम प्रायः यद्यपि हम ग्रंथ संपूर्ण पढ़ाने का प्रयास करेंगे, किंतु किसी किसी स्थान पे ऐसी संभावना है कि जो शास्त्रीय शब्दावली है यह किसी स्थान पे कठिन होने के कारण इसमें श्रोताओं को किसी भी प्रकार का काठिन्य का अनुभव हो सकता है। तो इस विषय में शब्दों की तो जो व्याख्या है यह तत्त स्थान पर कर दी जाएंगी, किंतु जो मतांतर रहते हैं इस विषय में विशेष विमर्श नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो ग्रंथ है इसका स्वरूप ही इस प्रकार से है कि प्रारंभ में ही इसमें मतांतरों की चर्चा है और इसके अनंतर इतनी चर्चा नहीं आती है। तो
अब इस ग्रंथ के विषय में जो प्रायः प्रचलित वस्तु हैं, इस विषय में हम परिचय देना चाहेंगे। तो संप्रदाय में यह मत है कि यह संपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् पुरुषोत्तम जी ने लिखा है, किंतु ऐसा भी माना जाता है कि जो ग्रंथ का प्रारंभ है, आरंभ का अंश है, यह केवल श्री पुरुषोत्तम जी ने लिखा है। और इसके अनंतर आप श्री के ही जो शिष्य रहे चौपासनी के गोस्वामी श्री विठलेश राय जी, इन्होंने यह ग्रंथ लिखा है। और एक मत ऐसा भी है कि संपूर्ण ग्रंथ ही श्री विठलेश राय जी का है। तो इस प्रकार की जो मान्यताएं हैं संप्रदाय में, यह प्रचलित है। जैसे हमने गीता तात्पर्य के व्याख्यान के अवसर पर कहा था कि जो प्रायः मत यह है कि प्रायः सभी विद्वानों का मत है, यह है कि जो गीता जी है इसमें ज्ञान, कर्म एवं भक्ति योग अथवा उपासना योग है। तो इस कारण से हम देखते हैं कि इसको 3 षटकों में विभाजित किया गया है। षट का अर्थात 6 अध्यायों का एक समूह। संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, तो इसको 6-6 अध्यायों में विभक्त किया गया है। जो पहले 6 अध्याय हैं यह कर्मयोग संबंधित माने जाते हैं, और इसके अनंतर के 6 अध्याय हैं यह भक्ति योग संबंधित माने जाते हैं। और इसे उपासना कांड भी कहा गया है किसी किसी स्थान पर, और किसी किसी व्याख्याओं में इसे जो उपासना षटक भी कहा गया है। और इसके अनंतर जो अंतिम 13 से 18वां अध्याय है, वहाँ तक की जो व्याख्या है, तो वहाँ तक की जो श्रीमद् भगवद गीता है, इनको जो है यह ज्ञान योग कहा गया है। तो इस प्रकार से ज्ञान, भक्ति एवं कर्म, इसका प्रतिपादन श्रीमद् भगवद गीता द्वारा किया गया है। तो यह एक सामान्य सिद्धांत है, यह वस्तु है, यह हृदयारूढ़ करनी चाहिए। एक बृहद, जिसे कहते हैं विभाजन विषयों का, इस प्रकार से अधिकतर विद्वानों के अभिमत है, तो यही स्वीकार करना चाहिए। और प्रथम अध्याय जो है, प्रत्येक अध्याय की भी इसमें व्याख्या आती है, किंतु जैसे उसके लिए, जैसे हमने कहा कि श्रीधर के द्वारा भी जो गूढ़ार्थ दीपिका है, इसमें प्रत्येक अध्याय के जो संदर्भ हैं और इसके विषय एवं उसके किस प्रकार से नामकरण आदि के संबंध हैं, इस विषय में मीमांसा आती है। तो किंतु जैसे हमने कहा कि इस अवसर पर हम केवल यह ग्रंथ ही पढ़ा रहे हैं, तो अधिकतर वस्तुएं केवल इसी ग्रंथ से संबंधित रहेंगी। प्रासंगिक यदि कोई अन्य चर्चा हुई तो इस विषय में कदाचित थोड़ा विस्तार हो सकता है, किंतु अधिकतर हमारा आग्रह यही रहेगा कि प्रतिपंक्ति अध्यापन किया जाए। सर्वथा यदि प्रतिपंक्ति संभव नहीं हुआ तो सार मात्र किंतु ग्रंथ से ही उद्धृत किया जाए, इस प्रकार से हमारा प्रयास रहेगा। तो अध्यापन का प्रारंभ करते हैं। प्रथमा अध्याय जो है श्रीमद् भगवद गीता का, इसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। और इसकी जो पृष्ठभूमि है, जो कथानक है, यह इस प्रकार से है कि महाभारत के युद्ध के अवसर पर जिस समय दोनों सेनाएं एक दूसरे के अभिमुख थी, सन्मुख थी, उस समय अर्जुन को जो मोह उत्पन्न हुआ था अपने स्वजनों का, और इस मोह के कारण जो कर्तव्य से विमुख से प्रतीत हो रहे थे, कर्तव्य से विमुख प्रतीत हो रहे थे, और उन्हें कर्तव्य बोध नहीं हो पा रहा था, और पूर्ण रूप से जो किंग कर्तव्यता विमूढ़त्व था, वह अवस्था उनकी आ गई थी। तो इस कारण से हम देखते हैं कि श्री ठाकुर जी ने इस अवसर पर, ऐसी स्थिति में अर्जुन को जो संपूर्ण उपदेश दिया कर्म, भक्ति एवं ज्ञान मार्ग का, और इसके द्वारा आप श्री ने उनका उद्धार किया। तो यह अनेक पंक्तियों में यही वर्णन आएगा। तो यह इसका पृष्ठभूमि है, यह प्रसिद्ध ही है कि कैसे स्वजनों को देख के, बंधुजनों को देख के अर्जुन के विषय में मोह उत्पन्न हुआ था। तो अब हम ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। यन्नाम स्मृति मात्रेण निःशेष क्लेश संशयः जायते तत्क्षणादेव तं श्रीकृष्णं नमाम्यहं। यत्कृपादृष्टिसंसिक्ताः स्नेहपल्लविताः सदा रमयन्ते स्म गोपीशं तं श्रीवल्लभमाश्रये। श्रीविठ्ठलपदाम्बोज कृपामधुसुपूरितः व्याख्यास्य भगवद्गीतां भक्तिमार्गानुसारतः। ग्रंथ के प्रारंभ में श्री ठाकुर जी का
नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, जिनके नाम एवं स्मृति मात्र से, नाम के स्मृति मात्र से ही संपूर्ण क्लेशों का नाश होता है, और जिनकी कृपा दृष्टि से संसिक्त अर्थात प्रपूरित होके जो जीव है, यह भगवान की जो भक्ति है, भगवान की जो निरुपदी स्नेह, निरुपदी भक्ति से युक्त होकर यह जो भक्त हैं, यह श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं, श्री ठाकुर जी को खिलाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, ऐसे जो श्री वल्लभ हैं, जिनके कृपा सामर्थ्य से, उनकी कृपा दृष्टि के प्रताप से ही यह संभवित हुआ है, इस प्रकार से यह वस्तु संभव हुई है। तो आचार्य चरणों का आश्रय लिया गया है, और इसके अनंतर श्रीमद् प्रभु चरणों की स्तुति की गई है कि श्री विठ्ठल पदाम्बोज कृपा मधु सुपूरितः व्याख्या से भगवद गीता भक्ति मार्गानुसार। श्री विठ्ठलेश्वर प्रभु चरणों के चरण कमलों के कृपा मधु, कृपा रूपी जो मधु है, उससे सुपूरित जो ग्रंथ करता है, यह इस ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं, इस व्याख्या का प्रारंभ करते हैं। और किस प्रकार से कि भक्ति मार्गानुसार था, भक्ति मार्ग के अनुसार इस ग्रंथ रत्न का जो ग्रंथ रत्न की जो व्याख्या की जाएगी, ग्रंथ रत्न का विमर्श किया जाएगा। और यहाँ जैसे कि आप श्री की परिपाटी रही है भाष्य आदि ग्रंथों में, इसी प्रकार से श्री पुरुषोत्तम चरणों की जो परिपाटी है यहाँ दृष्टिगोचर, जैसे हमने कहा था कि प्रारंभ में होगी, किंतु इसके अनंतर वह प्रथमाध्याय के अनंतर तो बहुत कम स्थानों पर ऐसा दिखता है। तो अब यहाँ तत्र गीता शास्त्रम किम परम इति पूर्वम विचार्यते, यह गीता शास्त्र का विषय क्या है, हेतु क्या है, और इसका क्या इसका अंतिम लक्ष्य है, किस विषय, किस वस्तु में यह पर्यवसित होता है, ज्ञान में, भक्ति में अथवा कर्म में। तो इस प्रकार से यह शंका उठाई जा रही है। जैसे हमने कहा यह वाद ग्रंथ है, तो वाद की शैली से लिखा गया है प्रारंभ में। तत्र शंकराचार्य, अब यहाँ शंकराचार्य जी के मत का उल्लेख करते हैं। भगवान सृष्ट्वा इदं जगत् तस्य स्थित्यर्थम प्रवृत्ति लक्षणम धर्मम तन्निश्रेयसार्थम निवृत्ति लक्षणम धर्मम च ग्राहयित्वा सांप्रतम कलिधर्मेण धर्मे अधिभूयमाने तद्रक्षार्थम स आदिकर्ता नारायणाख्यो विष्णुः देवक्यां वसुदेवात् अंशेन किल संबभूव। भगवान है यह इस सृष्टि के पालन करता है, सृष्टि के कर्ता भी हैं, पालन करता भी हैं एवं संहर्ता भी है। तो सृष्टा, पालन करता एवं संहर्ता भगवान होने के कारण यहाँ बता रहे हैं कि भगवान ने प्रारंभ में यह सृष्टि संपूर्ण बनाई, और इसके अनंतर स्थित्यर्थम, जगत की स्थिति के लिए, जगत के निर्वाह के लिए, स्थिति के निर्वाह के लिए प्रवृत्ति लक्षण धर्म अर्थात जो कर्म मार्ग है, इसका संपूर्ण विस्तार से वर्णन महाभारत में मिलता है। इस कारण से कहा है कि प्रवृत्ति लक्षणम धर्मम निःश्रेयसार्थम, और किसके लिए, निःश्रेयस के लिए, श्रेय की प्राप्ति के लिए, कल्याण के लिए। निवृत्ति लक्षण धर्मम च, इसके अनंतर निवृत्ति लक्षण धर्म अर्थात जो जिस आत्मज्ञान है और जिससे कि मोक्ष आदि की प्राप्ति हो, इस प्रकार का धर्म अर्थात एक स्थिति के लिए है, एक मोक्ष के लिए, एक जो ऐहिक सभी धर्म अर्थ एवं काम की सिद्धि के लिए जिसे कहा जाता है। तो इसे प्रवृत्ति लक्षण जो धर्म होते हैं, यह प्रायः धर्म अर्थ एवं काम की सिद्धि के लिए होते हैं। तो इसका संपूर्ण वर्णन भारत में सर्वत्र दृश्यमान है। और इसके अनंतर जो निवृत्ति लक्षण धर्म है, अर्थात जिस धर्म के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, तो वह धर्म उसका भी आप श्री ने संपूर्ण रूप से प्रतिपादन किया है। अर्थात जो भारत है, इसमें संपूर्ण रूप से प्रवृत्ति लक्षण एवं निवृत्ति लक्षण दोनों धर्म है। अर्थात हम देखते हैं कि जो धर्म, अर्थ एवं काम, इसके भी उपाय बताए गए हैं और मोक्ष का भी उपाय बताया गया है श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा। तो इस कारण से यह जो ग्रंथ है, यह एक परिपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, और एक ज्ञान परंपरा का, भारतीय ज्ञान परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से भारत है, यह इसकी गणना होती है। इसके अनंतर जो कलियुग के कारण जो धर्म है, यह संपूर्ण रूप से शनै शनै विघटित होने की अवस्था में है। अर्थात उसकी रक्षा के लिए भगवान जो है, सह आदिकर्ता नारायणाख्यो विष्णु, भगवान नारायण जो है आदिकर्ता है सृष्टि के, और आप श्री जो है यह
देवकी जी के गर्भ से जन्म लेते हैं और यहाँ अंश से अवतरण बताया गया है। और यह हम मानते भी हैं कि प्रद्युम्नांश से जो अवतरण है भगवान का, यह इस प्रकार से हुआ है। और इसका विशेष वर्णन पुष्टि मार्गीय जो परंपरा है, स्वसंप्रदाय परंपरा है, इसका हमने सुबोधनी जी के जो जन्म प्रकरण में उल्लेख किया हुआ है। इसके अंतर्गत इसका विशेष वर्णन आया है। सुबोधनी जी जन्म प्रकरण का एक अध्याय ही कदाचित उसका हमारे द्वारा भी अध्यापित किया गया है, किंतु जो द्वितीय अध्याय है इसमें इस प्रकार से ही वर्णन आएगा। किंतु चर्चा उसमें प्रद्युम्नांश की भी की गई है कि किस प्रकार से जो अंश से उत्पत्ति भगवान ने, आप श्री ने जन्म लिया। तो जिस प्रकार से चारों व्यूह सहित पुरुषोत्तम ने, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम ने जन्म लिया था अथवा आप श्री प्रकट हुए थे। तो वह जो भगवान है यह कैसे हैं, भगवान का गुण बताया गया है कि ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर एवं तेज, इन सभी गुणों से सदा संपन्न रहते हैं। सदा यह जो गुण है ये भगवान में विद्यमान रहते हैं। एवं त्रिगुणात्मिका मायाम प्रकृतिम वशीकृत्य, प्रकृति माया, माया है यह त्रिगुणात्मिका कही जाती है शास्त्र में। ये तीनों गुणों से इसका निर्माण होता है और गुणों की जो साम्य अवस्था है इसको प्रकृति कहा जाता है। अब जैसे हमने कहा था कि यह सब शास्त्रीय शब्दावलियां हैं, अतः सामान्य रूप से हम माया देखते हैं तो माया शब्द के शास्त्रों में अनेक प्रकार के अर्थ हैं। और यहाँ जो त्रिगुणात्मिका मायांग कहा गया है, तो यह माया जो है यह जो शांकर मत में माया का स्वरूप माना जाता है, प्रकृति का स्वरूप माना जाता है, तो इसके अनुसार कहा गया है। जो सांख्य मत है इसमें माया का स्वरूप इस प्रकार से आता है कि जो गुणों की साम्यावस्था होती है उसे प्रकृति कहा जाता है, वही माया कही जाती है। और इसके भी जो 3 प्रकार हैं, जो शांकर मत में प्रकार बताए गए हैं वह भिन्न है, एवं जो पुष्टि मार्ग में 3 प्रकार की माया बताई गई है। श्रीमदाचार्य चरणों ने तृतीय स्कंद सुबोधनी जी में इनका, द्वितीय स्कंद सुबोधनी जी में इसका वर्णन हम देखते हैं कि किया हुआ है कि 3 प्रकार की माया होती है। एक है भगवान की योग माया, और जो दूसरी माया होती है यह सृष्टिकर्त्री माया होती है, जो जगत कर्त्री माया अथवा सृष्टिकर्त्री माया होती है। और जो तीसरी माया जो होती है यह व्यामोहिका माया होती है। तो व्यामोहिका माया एवं जो कर्त्री माया है, तो यह जो 2 माया है इनका भजन नहीं करना चाहिए, ऐसा श्रीमद आचार्य चरण आपसे आज्ञा करते हैं। और जो योग माया है यह तो भगवान की अभिन्न नित्य शक्ति है, सर्वदा भगवान में विद्यमान रहती है। तो यह माया जो है यही जो है इस प्रकार से कुछ संप्रदायों में, कुछ भक्ति संप्रदायों में इसे ही स्वामिनी का स्वरूप माना जाता है। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है, जो ब्रह्मानंद रूपा लक्ष्मी जी है, इनका भी स्वरूप योग माया ही के द्वारा ही माना जाता है। तो इस प्रकार की अनेक मान्यताएं एवं अनेक परंपराएं हम देखते हैं कि संप्रदायों में रहती है। किंतु जैसे हमने कहा कि 3 प्रकार की माया वहाँ कही गई है श्रीमदाचार्य चरणों के द्वारा, इसके जो भेद भी बताए गए हैं इसमें पुनः 3 प्रकार है कि आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिभौतिक। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो पंचदशीकार है, विद्यारण्य है, यह 3 प्रकार की माया जो शांकर मत में कही जाती है उसको वो कहते हैं तुच्छा निर्वचनीया च वास्तवे चत्यसौ त्रिधा, ऐसा एक पंचदशी का श्लोक आता है। विद्यारण्य इनके बड़े अद्वैत परंपरा के बड़े प्रकांड विद्वान रहे और पंचदशी इनके सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से है। तो इसमें इनका इस प्रकार से एक श्लोक आता है कि तुच्छा निर्वचनीया च वास्तवे चत्यसौ त्रिधा ज्ञेया माया त्रिभिर्भवते ही श्रौतयौक्तिक लौकिकैः। हाँ, इस प्रकार से कुछ आता है कि जो 3 प्रकार की माया है यह इस प्रकार से है। तो यहाँ इन्हीं माया को वश करके यह जो भगवान है यह कैसे हैं, अज है अर्थात इनका जन्म नहीं होता, यह अव्यय है अर्थात इनका विघटन नहीं होता, और सभी भूतों के अर्थात सभी चराचर सृष्टि है इनके आप श्री जो है यह ईश्वर है, स्वामी है, नित्य मुक्त, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है भगवान का। यह सब ब्रह्म के लक्षण बताए गए हैं, भगवान के लक्षण बताए गए हैं कि नित्य शुद्ध बुद्ध अर्थात सर्वदा ज्ञान परिपूर्ण रहता है, संपूर्ण परिपूर्ण ज्ञान रहता है, एवं मुक्त स्वभाव है, यह भगवान का है। असन माया देहवानिव जीववज्जातैव लोकानुग्रहं कुर्वन् लक्ष्यते
कि ऐसे जो भगवान है इन्होंने माया से देह धारण किया है। तो इस प्रकार से यहाँ जो ये शांकर मत है, यहाँ माया यहाँ जो कहा गया है, तो वहाँ माया पुष्टि मार्ग में जो कहा जाता है उसमें भगवान की शक्ति के रूप में माया को दिखाया गया है। किंतु जो अद्वैत मत है इसमें पंचदशिकार एक स्थान पर स्वयं ही ऐसा कहते हैं, माया का स्वरूप इस प्रकार से बताया है, माया क्या यह कामधेनु वत्सो जीवेश्वरा बुभौ, कि माया रूपी जो कामधेनु है उसके दो वत्स है, ईश्वर और जीव। तो इस प्रकार से जो पंचदशीकार है वो ऐसा बताते हैं, किंतु हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अर्थात जो भक्ति संप्रदाय है, जो अन्य सब वैष्णव संप्रदाय है, तो उसमें तो माया का स्वरूप भगवान की शक्ति, भगवान की दासी के रूप में आता है। और श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं कि इसका स्पष्ट इस प्रकार से वर्णन भी आता है। विलज्जमानया यस्य स्थातुमिच्छा पथे मुया। तो यह श्रीमद् भागवत का श्लोक है, द्वितीय स्कंद के 5वां अध्याय में आता है, नारद जी एवं ब्रह्मा जी के संवाद में, कि जो भगवान की माया है इसके द्वारा ही जो अन्यथा भ्रम होते हैं, अन्यथा अवबोध होते हैं, तो यह भगवान की माया इसकी कारणभूता होती है। तो यह बताया गया था। साधारण रूप से हम केवल इतनी जटिल व्याख्या ना देखकर केवल इसको व्यामोहिका माया के रूप में भी यदि हम देखें तो जो साधारण अर्थावबोध है यह संभव है। तो इसको केवल व्यामोहिका माया अर्थात जो जीव का व्यामोहन करती है, जीव को जो अन्य मार्ग है ऐसे मार्ग में प्रवृत्त कराती हैं, संसार आसक्ति आदि में प्रवृत्त करती हैं। तो इस प्रकार की जो माया है भगवान की, इसके अर्थ में इसको लेना चाहिए। तो यदि इतना मात्र भी लेंगे इस शब्द को तो अभी आरंभिक अध्ययन में यह पर्याप्त रहेगा। तो माया देहमानिव जीव जातैव लोकानुग्रहं कुर्वन् लक्ष्यते। यहाँ यह जो माया कही गई है यह भगवान की माया है, अर्थात यहाँ इस अर्थ में नहीं लेना चाहिए, किंतु यहाँ जो त्रिगुणात्मिका माया कही गई है उसको व्यामोहिका हम कह सकते हैं और इसको व्यामोहिका के अर्थ में लेना चाहिए, क्योंकि त्रिगुणात्मिका माया अन्यथा वैसे तो सृष्टिकर्त्री एवं व्यामोहिका दोनों के प्रकार से हो सकती है। और तथापि जैसे कहते हैं हम कि जो सृष्टिकर्त्री माया है, सृष्टि जो है यह तीनों गुणों के समन्वय से हुई है। तो जो तीन गुण है यह माया के पुत्र रूप है, प्रकृति के पुत्र रूप है, अर्थात यह सृष्टिकर्त्री माया है, यह त्रिगुणात्मिका है। और जो जीव को व्यामोहन करती है वह माया जो है वह व्यामोहिका कही जाती है। किंतु जो भगवान है यह जिस माया के द्वारा देह धारण करते हैं उसे हमारे संप्रदाय में योग माया कहा जाता है। तो यहाँ थोड़ा अपदार्थ हो गया हमारे द्वारा कि यह जो माया है यह भगवान की योग माया कही जा सकती है, किंतु यहाँ योग माया का जो तात्पर्य शंकराचार्य जी के मत में नहीं है, किंतु हमारे यहाँ इस प्रकार से माना जाता है कि जो माया है वह योग माया है, यह भगवान की निज शक्ति है। किंतु जो स्थातुमिच्छा पथे मुया जो माया है, अर्थात वह माया है जो व्यामोहिका माया है, यह तो भगवान के सन्मुख खड़ी भी नहीं रह सकती। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि माया के अनेक प्रभेद है। और यहाँ जो यह त्रिगुणात्मिका माया कही गई है तो यह माया जो है यह सृष्टिकर्त्री माया है। तो यहाँ आचार्य शंकर हैं यह बता रहे हैं कि भगवान ने माया यह देह का माया के सहित यह माया के द्वारा यह देह को धारण किया। और इसके अनंतर आप श्री को भगवान को कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु भूतानुजिगृक्षया, भगवान का स्वयं कोई स्वार्थ नहीं होता, किंतु भगवान जो है यह जो जीवात्मा है इनके अनुग्रह के लिए, इनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए वैदिकम ही धर्मद्वयम अर्जुनाय शोक मोह महोदधो निमग्नाय उपदिदेश। जो वैदिक मुख्य दो धर्म है, कैसे दो धर्म है जो हमने पहले कहे थे, प्रवृत्ति लक्षण जो धर्म है वह और निवृत्ति लक्षण धर्म है। तो भगवान है यह कर्म मार्ग एवं ज्ञान मार्ग दोनों का उपदेश करते हैं अर्जुन को। तो यही बताया यहाँ पे कि अर्जुन को जो किस प्रकार के थे, अर्जुन शोक मोह की जो महासागर था, शोक मोह का जो महासमुद्र था, इसमें जो डूबे हुए थे, ऐसे अर्जुन को इन्होंने भगवान ने उपदेश दिया। तस्य अस्य गीता शास्त्रस्य संक्षेपतः प्रयोजनम। अब यहाँ शास्त्र का प्रयोजन बताया जा रहा है, और यह प्रयोजन क्या है कि परम निःश्रेयसम तच्च सहेतुकस्य संसारस्य अत्यंतो परम लक्षणम। ये जो सहेतुक संसार है, विविध प्रकार के जो
भोग आदि की आसक्ति सहित एवं जो वैराग्य रहित संपूर्ण जो अवस्था रहती है जीव की, और विविध प्रकार के भोगों में व्यापृत एवं विविध प्रकार की ऐहिक पारलौकिक कामनाओं से सर्वदा जो जीव हैं यह ग्रस्त रहते हैं और संसार में पूर्ण रूप से वह रचे पचे रहते हैं। तो ऐसे जो जीव हैं इनके लिए, इनके मुक्ति के लिए, इनके निःश्रेयस के लिए, इनके श्रेय के लिए जो अत्यंत उपरम लक्षणम अर्थात मुक्ति लक्षण, जो परम मुक्ति है वह इस शास्त्र में बताई गई है। और यह किस प्रकार प्राप्त हो सकता है? तच्च काम्य निषिद्ध त्याग पूर्वकात्, अर्थात जो वैदिक कर्म है इसमें जो काम्य कर्म है इसका त्याग करना चाहिए, और वेद में जिसे निषिद्ध बताया गया है कि यह निषेध है अर्थात यह कार्य नहीं करने चाहिए, तो ऐसे जो निषिद्ध कर्म है उनका त्याग करके जो नित्य कर्म है उसको परमेश्वर को अर्पण करने की बुद्धि के द्वारा यदि किए जाते हैं, ठाकुर जी के चरणारविंद में उनकी फलश्रुति यदि समर्पित की जाती है, तो ऐसे जो धर्म है इनका इसके अनंतर अनेक जन्मों तक इस प्रकार से यदि जो सत्कार्य करते हैं और इस प्रकार से काम्य निषिद्ध त्याग पूर्वक जो भगवान के चरणों में, भगवान के भक्ति के रूप में जो सब कर्म है, नित्य कर्म, वैदिक कर्म आदि यह सब है, यह भगवान के भक्ति के रूप में करते हैं और भगवान की भक्ति के अंग के रूप में करते हैं, और उनकी जो फल श्रुति होती है यह भगवत चरणारविंद में समर्पित करते हैं, तो अनेक जन्मों के अनंतर जो है यह मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यहाँ बताया गया है। किंतु यहाँ अंत में यह जो सिद्धांतत्वेन जो मुख्य शांकर सिद्धांत है यह है कि सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञान निष्ठा रूपात् धर्मात् शीघ्रम भवति। किंतु यदि सभी कर्मों का त्याग कर दिया जाए, संन्यास ले लिया जाए और आत्मज्ञान की जो निष्ठा है इसका रूपी जो धर्म है, अर्थात आत्मज्ञान निष्ठा रूपी जो धर्म है कि आत्म तत्व आत्मज्ञान के अवबोध के लिए, अविद्या की निवृत्ति के लिए यदि अनुष्ठान किया जाए संपूर्ण संन्यास का ग्रहण करके, तो यह अति शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अर्थात इनका कहने का आशय यह है कि जो अन्य मार्ग है, जो कर्म मार्ग है, और जिसमें भी पुनः काम्य और निषिद्ध का त्याग करना है, क्योंकि काम्य कर्म करेंगे तो इसके अनंतर उसके फल प्राप्त होंगे, जो और फल प्राप्त होते हैं तो जन्मानुबंध होता है, ऋणानुबंध होता है, तो उसके निवर्तन के लिए पुनः जन्म आदि लेने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से यही कहा गया है कि यदि परमेश्वर बुद्धि से यदि किया भी जाए, और शनै शनै होता है, यदि परमेश्वर बुद्धि से किया जाए निषिद्ध एवं काम्य वैदिक कर्मों का त्याग करने के अनंतर यदि साधारण नित्य कर्म भी किए जाए, अग्निहोत्र आदि इसके द्वारा यदि निर्वाह भी किया जाए, तो अनेक जन्म के इस प्रकार के अभ्यास के द्वारा मोक्ष होता है। किंतु यदि संन्यास ही ले लिया जाए, शीघ्र संन्यास ही ले लिया जाए, सर्व कर्मों से संन्यास ले लिया जाए और आत्मज्ञान की तरफ, आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्त हुआ जाए, तो ऐसी अवस्था में जीवात्म स्वरूप पर ब्रह्म स्वरूप आदि के जो ज्ञान के अभिमुख होकर उसके लिए प्रयत्नशील होकर यदि अनुष्ठान किए जाते हैं इस प्रकार के विद्या प्राप्ति के, आत्मज्ञान रूपी विद्या प्राप्ति के, तो वह शीघ्र मोक्ष देने वाली होती है। तो यह इस प्रकार का जो सिद्धांत है यह शंकराचार्य जी का सिद्धांत है। इमं द्विप्रकारम धर्म साधनम निःश्रेयस प्रयोजनम। तो ये दोनों प्रकार के जो धर्म के साधन है, जो प्रवृत्ति लक्षण धर्म है और निवृत्ति लक्षण धर्म है, ये इसका जो प्रयोजन है यह तो मोक्ष ही है। किंतु एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें बहुत जन्मों के अनंतर मोक्ष होगा, और एक ऐसी स्थिति है यदि शीघ्र ही यदि संपूर्ण सर्वकर्म संन्यास ले लिया जाए तो, और इसके अनंतर जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए, जो विविध अनुष्ठान करने के अनंतर आत्मज्ञान आदि के जो श्रवण मनन चिंतन निधिध्यासन आदि जो प्रकार बताए गए हैं, इसके निरंतर अनुष्ठान के अनंतर जो आत्मज्ञान होने पर शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और परमार्थ तत्व वासुदेवाक्यम च परम ब्रह्मा विदेयम। जो परमार्थ तत्व क्या है? वासुदेवाक्य, भगवान वासुदेव है, यह परम तत्व है, परम ब्रह्म है, और यह जो पर ब्रह्म है भगवान वासुदेव, यही साध्य है, अर्थात इन्हीं की प्राप्ति है, यह साध्य है, अर्थात यह लक्ष्य है। और यह शास्त्र जो है यह यही प्रायः बताता है। अभिव्यंजयत विशिष्ट प्रयोजन संबंधाभिधेयवत् गीता शास्त्रम इति ऊचुः। अर्थात जो
विशिष्ट प्रयोजन है, क्योंकि इसका कारण यह है कि प्रयोजन के राहित्य में तो किसी की प्रवृत्ति होगी नहीं। यदि कोई प्रयोजन नहीं है तो कोई शास्त्र का अध्ययन करेगा क्यों? तो इस कारण से यहाँ जो यह शास्त्र है यह विशिष्ट प्रयोजन से युक्त है, और वह प्रयोजन क्या है कि निःश्रेयस है। यह जो कैसा है, आत्मज्ञान निष्ठा रूप, आत्मज्ञान रूपी जो निष्ठा है ऐसा, और विद्यात्मकात् धर्मात्, अर्थात आत्मज्ञान रूपी जो निष्ठा है यह किस प्रकार से प्राप्त होती है? संपूर्ण संन्यास, सर्वकर्म संन्यास लेने के अनंतर जो श्रवण मनन एवं निधिध्यासन, यह परिपाटी बताई गई है शास्त्रों में कि उपनिषद वाक्यों का श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन करना, गुरु प्रपत्ति जो होती है कि यह संपूर्ण जो प्रक्रम है यह शांकर भाष्य, ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य में विस्तृत रूप से बताया गया है कि जो अधिकारी है यह कौन है और किस प्रकार से गुरु की प्रपत्ति करनी चाहिए, अर्थात गुरु के पास जाने के अनंतर उनसे उपनिषद वाक्यों का श्रवण मनन आदि करके निधिध्यासन आदि के द्वारा जो विद्या है इसके द्वारा अविद्या की निवृत्ति करके मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ विशिष्ट प्रयोजन क्या है? वही मोक्ष की प्राप्ति है, और वह मोक्ष की प्राप्ति है वह किस प्रकार से होगी कि इसका सार बताते हैं श्री पुरुषोत्तम चरण इनके मत का कि आत्मज्ञान निष्ठा रूपा, अर्थात आत्मज्ञान रूपी जो निष्ठा है वह किससे प्राप्त होगी? विद्यात्मकात् धर्मात्, अर्थात विद्यात्मक जो धर्म है, विद्या प्राप्ति स्वरूपी जो धर्म है उसके द्वारा जो उक्त रूप मोक्ष है वह प्राप्त होता है। क्योंकि जो शांकर मत में मोक्ष का स्वरूप इस प्रकार से है कि इसमें जीव को व्यापक माना गया है। जैसे अन्य सभी जो संप्रदाय है पुष्टि मार्ग में एवं अन्य वैष्णव संप्रदायों में जीव को अणु माना गया है, ऐसे यहाँ जो जीव को व्यापक माना गया है। तो जिस समय हम शांकर भाष्य आदि अध्ययन करते हैं तो इसमें जो अज्ञान का आवरण जिस समय निवृत्त हो जाता है तो उस समय जो अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था है यह प्राप्त हो जाती है, और इसके द्वारा जो यही मोक्ष का स्वरूप है। तो यह उनके मोक्ष का स्वरूप है शांकर मत में। तो इस कारण से यह किससे प्राप्त होता है? यह अवस्था जो है यह किससे प्राप्त होती है? यह अवस्था जो है यह उपनिषद वाक्यों के श्रवण मनन निधिध्यासन जो गुरु प्रपत्ति पूर्वक किए जाए उनसे यह वस्तु प्राप्त होती है, सर्वकर्म संन्यास पूर्वक। तो यह इनका जो है सिद्धांत है कि यह गीता जी जो है इसका जो विशिष्ट प्रयोजन यह है, यह मोक्ष है, और इसमें विशेष रूप से अविद्या निवृत्ति पूर्वक, अर्थात विद्या प्राप्ति पूर्वक अविद्या निवृत्ति पूर्वक जो आत्मज्ञान निष्ठा रूपी जो धर्म है उसके द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसी कारण से अग्रिम जो पंक्ति है इसमें श्री पुरुषोत्तम चरण आज्ञा करते हैं कि यहाँ त्रुटि क्या है? त्रुटि अर्थात इस प्रकार से त्रुटि तो नहीं है, किंतु पक्ष थोड़ा न्यून है कि यह एक देश को परिभाषित करता है, दूसरी वस्तु को परिभाषित नहीं करता। जैसे यहाँ तत्र विद्या सात्विकी, विद्या का स्वरूप क्या है? विद्या सात्विकी होती है, अविद्या होती है यह राजस तामसी होती है, अर्थात रजोगुण से युक्त होती है, तमोगुण से युक्त होती है विद्या। और सत्व रजस तमसाम च परस्पराभिभावकत्व, और सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण है यह एक दूसरे का मर्दन करते हैं। यदि सत्वगुण का आधिक्य रहेगा तो जो अन्य दो गुण हैं यह दुर्बल रहेंगे, और यदि अन्य जो दो गुण हैं यह प्रबल रहेंगे तो यह सत्व का उपमर्दन करेंगे। तो यहाँ यही बताया गया है कि इन तीनों का निवारण करने के लिए क्या किया जाए। अतो रजस्तमोह क्रियमाणा विभव निवृत्त्यर्थम गुणत्रय निवारकम साधनांतरम अन्वेष्टव्यम, अर्थात जो यहाँ भगवत गीता का वाक्य पुनः बताया गया है 14वें अध्याय का 10वें अध्याय का, रजस तपश्चाभिभूय सत्वम भवति भारत। यह 14वें अध्याय का वाक्य है कि रजोगुण एवं तमोगुण को पराजित करके जो व्यक्ति है, जो अनुष्ठान करने वाले जो व्यक्ति है, अनुष्ठान करता है, यह सत्व गुण की प्राप्ति करते अर्थात विद्या से युक्त हो जाता है। किंतु यदि सभी की निवृत्ति के लिए जो आवश्यक वस्तु है यह प्रपत्ति मार्ग, और यही यहाँ बताया गया है कि अतः रजस्तमः क्रियमाणा विभव निवृत्त्यर्थम गुणत्रय निवारकम साधनांतरम अन्वेष्टव्यम, कि ऐसा साधन भी होना चाहिए जो इन तीनों गुणों की निवारण कर सके, और वह साधन क्या है? भगवान की शरणागति के रूप में। तो वह यहाँ नहीं बता रहे हैं, तो तदत्र न उक्तम, वह यह कहने की शंकराचार्य जी ने यह नहीं बताया है
कि वह साधन जिसके द्वारा तीनों गुणों को जीता जाए, तीनों गुणों को पराजित किया जाए, वह क्या है, वह यहाँ नहीं बताया गया है, अतः इतना यह न्यून है, ऐसा समझना चाहिए कि यह इतना कम बताया है, इसका उल्लेख उन्होंने नहीं किया है, केवल इतना बताया है। तो इस प्रकार से देखें तो कोई त्रुटि नहीं है, केवल यह बताया है कि यह भगवत प्रपत्ति का उल्लेख नहीं किया है और यह बहुत आवश्यक है। और यहाँ ऐसा कहना कि अनुगीता में भगवान के द्वारा जो ज्ञान एवं संन्यास का उपदेश दिया गया है, तो गीता जी का भी तात्पर्य वही रहेगा। अब अनुगीता क्या है? अनुगीता है, यह आश्वमेधिक पर्व में आती है। महाभारत के जो अंतिम खंड में आश्वमेधिक पर्व आता है। तो इस अश्वमेध यज्ञ जब कराते हैं श्री ठाकुर जी युधिष्ठिर आदि को, तो उस अवसर पर अर्जुन पुनः श्री ठाकुर जी से प्रश्न करते हैं कि जो गीता के रूप में आपने मुझे जो सार कहा था शास्त्रों का, वह जो संपूर्ण तत्व है, वह अभी मुझे स्फुट नहीं हो रहा है और वह वस्तु जो है वह मेरे मस्तिष्क में अभी स्थिर नहीं है, अर्थात वह लुप्त हो गई है। तो श्री ठाकुर जी इस बात से निराश होते हैं। वहाँ जब हम भारत का अध्ययन करते हैं तो वहाँ ठाकुर जी श्री पुरुषोत्तम चरण क्रुद्ध कह रहे हैं यहाँ पे, किंतु क्रुद्ध अर्थात थोड़े ठाकुर जी निराश हैं और इस प्रकार से आप श्री थोड़े उदास हैं, ऐसे प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं अर्जुन को कि न शक्यम तन्मया भूयः तथा वक्तुम अशेषतः, कि मैं पुनः ऐसे नहीं कह सकता। वो मैंने जो तुम्हें कहा था वह साक्षात परम ब्रह्म अर्थात जो परम तत्व था, पुरुषोत्तम तत्व था, वह मैंने अब योग युक्त अवस्था में मेरे द्वारा कहा गया था। तो वह मैं साक्षात पूरा ज्ञान तो यहाँ नहीं दे सकता। तो इस प्रकार से यह कहा गया है कि यद्यपि अनुगीता में उस गीता के, क्योंकि इसके अनंतर श्री ठाकुर जी उसको अर्जुन को ऐसा विकल्प देते हैं कि मैं वह पूरा तो नहीं बता सकता तुम्हें पुनः, क्योंकि वह मैंने अपनी जो संपूर्ण योग युक्त अवस्था थी उसमें मैंने वह साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम का जो तात्विक स्वरूप था वह वर्णन किया था और वह मैं अभी नहीं बता सकता, किंतु जिसके द्वारा तुम्हारा कल्याण हो जाए ऐसे कुछ जो ज्ञान आदि की बात है वह मैं आपको बताता हूँ। तो इस प्रकार इसके अनंतर पुनः श्री ठाकुर जी है, ये अर्जुन को जो कथाएं कहते हैं कुछ इस प्रकार से संवाद आता है श्री ठाकुर जी का एवं अन्य एक ब्राह्मण का, इतना भी स्फुट है भारत में। तो इसके जो सिद्धांत तत्व ने ऐसा कहा गया था कि इसमें ज्ञान एवं संन्यास का उल्लेख आता है और वही अंतिम उपदेश के रूप में है। किंतु यहाँ श्री पुरुषोत्तम चरण ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं मानना चाहिए कि गीता जी का भी वही उपदेश होगा जो अनुगीता का होगा। तो उस चर्चा को अनुगीता कहा जाता है जो आश्वमेधिक पर्व में आती है। तो श्री पुरुषोत्तम जी ये कह रहे हैं कि यदि अनुगीता में ज्ञान और संन्यास का उपदेश दिया गया है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि गीता का भी अर्थ केवल यही है, कि इसमें गीता भी संपूर्ण रूप में अंत में ज्ञान और संन्यास में पर्यवसित होती है। तो इस प्रकार से श्री पुरुषोत्तम जी इस वस्तु का खंडन करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आचार्यों के भाष्य में अर्थात शंकराचार्य जी के भाष्य में इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया हुआ है कि अनुगीता का वाक्य लेके यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। तो उसका यहाँ पे श्री पुरुषोत्तम जी खंडन करते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी स्वयं मना कर दे रहे हैं कि वो साक्षात जो गीता का तत्व है वो तो मैं अब नहीं कह सकता, अर्थात पहले ही मना किया हुआ है कि यह पुनः मेरे द्वारा नहीं कहा जाएगा। अत्रापि अन्ते शरणगमनस्यैव उपदेशात् न ज्ञाने वा संन्यासे तात्पर्यमिति। देख, अर्थात अंत में जो मुख्य वस्तु यह है कि शरण गमन है, भगवान का जो प्रपत्ति मार्ग है, भगवान के चरणारविंद के प्रपत्ति जो है, शरण है, भगवान की प्रपत्ति है, भगवान का शरण है, यह ही गीता का तात्पर्य है और इसी के द्वारा भक्ति मार्ग आदि जो है यह फलित होते हैं। और इनके अभाव में, भगवान की प्रपत्ति के अभाव में कोई वस्तु, कोई कार्य, चाहे ज्ञान मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो अथवा उपासना मार्ग हो, यह फलित नहीं होते। तो यहाँ अब इसके अनंतर जो अद्वैत संप्रदाय के दूसरे विद्वान हैं मधुसूदन सरस्वती, उनके मत का उल्लेख करते हैं श्री पुरुषोत्तम जी। मधुसूदन सरस्वती, तो इसका हमने विशेष वर्णन गीता तात्पर्य के व्याख्यान में किया हुआ था, क्योंकि श्रीमद प्रभु चरणों ने भी इनका उल्लेख किया हुआ था मधुसूदन सरस्वती का, और हमने कहा था कि इस विषय में हमने बताया था कि यह स्वयं विद्या गुरु रहे श्रीमद प्रभु चरणों के। तो इस कारण से आप श्री ने इनके मत की भी समीक्षा की थी, तो उसी मत की पुनः यहाँ समीक्षा की जा रही है। सच्चिदानंद रूपम तत् पूर्णम विष्णोः परम पदम यत् प्राप्तये स्मारब्धाः वेदाः काण्डत्रयात्मकाः।
यह निःश्रेयस अर्थात मोक्ष के लिए अर्थात श्रेय के लिए जो मार्ग है, इसके लिए मधुसूदन सरस्वती कुछ विशेष बताते हैं। ऐसा श्री पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि मधुसूदन सरस्वती ऐसा बताते हैं कि सच्चिदानंद रूपम तत् पूर्णम विष्णु परम पदम, कि भगवान विष्णु का वह जो परम पद है यह सच्चिदानंद रूप है, और यत् प्राप्त समारब्धा वेदा कांड त्रयात्मका, जो वेद है यह तीन कांड परक जो वेद है, यह सारे जो वेद हैं यह केवल उसी विष्णु तत्परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। तो यह जो बात है कि वह सच्चिदानंद स्वरूप जो पद है, पूर्ण पद है, उसकी प्राप्ति के लिए ही इन वेदों का जो भगवान ने निश्वास रूप जो प्रचार किया, तो यह उसी के स्वरूप है। यह वेद है उनके, उसी कारण से वेद का जो प्रचार हुआ है, प्रसार हुआ है, यही आरंभ किए गए। अर्थात वेद अर्थात वेद तो नित्य है, किंतु वेद की उत्पत्ति हुई है इस प्रकार से। उत्पत्ति अर्थात जैसे उत्पत्ति जिस प्रकार से न्याय शास्त्रों में मानी जाती है, न्यायादि शास्त्रों में, इस प्रकार से नहीं, किंतु जैसे हमारे यहाँ शुद्धाद्वैत संप्रदाय में, ब्रह्मवाद में आविर्भाव तिरोभाववाद कहा जाता है, तो उस प्रकार से वेदों का आविर्भाव हुआ, इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। तो यह जो आविर्भाव है यह वेद कांड त्रयात्मक। अब यहाँ तीन कांड किस प्रकार से हैं, तो यहाँ कहा जाता है कि अब इसमें इनका तात्पर्य क्या है, अब इसकी व्याख्या उपलब्ध नहीं है। तो कांडत्रयी ऐसे भी वैसे कहा जाता है, वेदत्रयी कहा जाता है, तो किसी किसी स्थान पे वेदत्रयी को भी कांडत्रयी कह दिया जाता है, कि ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद, इनको इस प्रकार से कह दिया जाता है। किंतु यदि कांडत्रयात्मक कहा जाता है वेदों को, तो उसमें एक कर्मकांड भी आता है जो पूर्व कांड कहा जाता है। मुख्य रूप से बृहद रूप से दो ही भेद हैं, कर्म कांड एवं ज्ञान कांड। किंतु यहाँ जो कांड त्रयात्मक कहा गया है, तो कदाचित इसके अंतर्गत जो उपासना मार्ग है इसका उल्लेख हो सकता है, ऐसा यह भी संभावना है। किंतु इससे कोई विषय वस्तु में इतना अंतर नहीं आएगा। तो यही यहाँ बताया गया है कि कर्मोपासित सह जानम यदि कांड त्रयम क्रमात्, यहाँ कहा गया है, यहाँ कर्म मार्ग, उपासना मार्ग और ज्ञान मार्ग, यह इनके संदर्भ में कह रहे हैं, अर्थात वेद त्रय के संदर्भ में नहीं है, यह स्पष्ट हुआ है। तद्रूपाष्टादशाध्यायी गीता कांड त्रयात्मिका एकम एकेन षट्केन कांड मात्र उपलक्ष्य। जैसा कि हमने बताया कि जो कर्म मार्ग, उपासना मार्ग एवं ज्ञान मार्ग, यह 6 अध्याय के 3 षट्क है, और इसका कारण यहाँ हम थोड़ा त्वरा से पढ़ाएंगे, क्योंकि यह हमने गीता तात्पर्य के व्याख्यान में इनका उल्लेख किया हुआ है। तो यहाँ हम थोड़ी शीघ्रता से पढ़ाते हैं कि जो पहले जो षट्क है, यह जो तत्वमसि वाक्य है, महावाक्य माना जाता है अद्वैत संप्रदाय का। उसमें जिस प्रकार से तत् शब्द जो होता है, अर्थात उस शब्द से भगवान अर्थात भगवान परमानंद तत्पदार्थ निरूप्यते, अर्थात भगवत भक्ति निष्ठा अर्थात द्वितीय षट्क से तत्पदार्थ का निरूपण किया गया है। पहले 6 अध्याय में त्वम पदार्थ का निरूपण किया गया है, और जो अंतिम ज्ञान षट्क है, ज्ञान षट्क है, इसके अंतर्गत इन दोनों का ऐक्य बताया गया है कि जो जीव है यही परमात्मा है, और इस प्रकार से इन दोनों का ऐक्य बताया गया है। तो इस प्रकार से इन्होंने यह प्रतिपादन करने की चेष्टा की है, और इन्होंने इस प्रकार से बताया है कि ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग तो परस्पर बहुत भिन्न होने के कारण बीच में भक्ति मार्ग रखना आवश्यक था, क्योंकि इस कारण से पहला जो षट्क है यह कर्म मार्ग का है, और दूसरा षट्क है यह उपासना मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग का षट्क है, और जो भक्ति योग का षट्क है, और जो तीसरा है यह ज्ञान योग का षट्क है। और साथ में नहीं ले सकते, क्योंकि यह परस्पर जो वस्तु है यह अति भिन्न है, तो इस कारण से बीच में इसको रखा गया है। किंतु पुरुषोत्तम चरण इस वस्तु से आप श्री सहमत नहीं है, और आपने इनका इस प्रकार से वर्णन किया कि तदपि च न रोचिष्णु, कि यह वाक्य भी, यह अर्थात यह सिद्धांत भी इतना रोचिष्णु अर्थात आकर्षक यह सिद्धांत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि इसका कारण आपसे बताते हैं कि जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेव शरणं व्रज, इसमें जो शरण शब्द है, तो उसका फिर
इसका जो इसके अनंतर अर्थ लाक्षणिक अर्थ करना पड़ेगा, जो साक्षात स्फुट अर्थ है, प्रत्यक्ष अर्थ है, उसकी जगह हमें उसका कोई लाक्षणिक अर्थ करना पड़ सकता है। तो इस कारण से इसका खंडन किया गया। अब जैसे हमने कहा था कि इसकी केवल प्रारंभ की, हमें पता है कि यह जो इस ग्रंथ की जो उत्थानिका है, यह थोड़ी कठिन है और इसको समझना थोड़ा सा कठिन है, किंतु जैसे ही ग्रंथ प्रारंभ होगा, जैसे ही गीता जी के श्लोक प्रारंभ होंगे, इसके अनंतर यह अति सरल है। अर्थात कदाचित ऐसा है कि अमृत तरंगिणी से सरल कोई व्याख्या नहीं है। प्रायः कोई व्याख्या गीता जी की इतनी कठिन नहीं है। वेदांत देशिक की अन्य सभी व्याख्याओं की तुलना में थोड़ी कठिन व्याख्या है। जितनी व्याख्याओं का अध्ययन हमने किया है, तो कदाचित वेदांत महादेशिक की जो व्याख्या है, यह अन्य सभी व्याख्याओं से थोड़ी अधिक कठिन है, किंतु और किसी आचार्य की इतनी कठिन नहीं है। अर्थात यदि किसी को अभी अवबोध नहीं भी हो रहा है, तो केवल इसके श्रवण मात्र करें, और जो मुख्य पंक्तियां हैं, माया का वर्णन कदाचित हमने इतने सुचारू रूप से नहीं किया है, तथापि हम शनै शनै उसका प्रयास कर लेंगे। जैसे हमने कहा था कि अध्यापन हमारे लिए भी एक नई वस्तु है, तो जो वस्तु हम समझते हैं, कदाचित उसका उस प्रकार से अध्यापन पूर्ण रूप से कर पाना, उस वस्तु के साथ न्याय कर पाना पहले ही अवसर पर संभव ना हो। अब श्रीधर के मत का उल्लेख करते हैं। श्रीधर है यह भागवत के एकमात्र जो सबसे पहली भागवत व्याख्या संपूर्ण प्राप्त होती है, एक व्याख्या, पहली व्याख्या वह श्रीधर की है। एकमात्र तो नहीं कह सकते, इसके अनंतर अनेक व्याख्या हैं, किंतु श्रीमद् भागवत की जो सबसे पहली व्याख्या किंतु संपूर्ण प्राप्त नहीं होती, वह चित सुखाचार्य की थी। यह भी इन्हीं के अद्वैत संप्रदाय के ही विद्वान थे। तो श्रीधर है यह, इनकी जो व्याख्या है, यह सबसे अधिक प्रचलित व्याख्या है भागवत जी की, अद्वैत संप्रदाय में और साधारण रूप से सनातन धर्म संप्रदाय में। सनातन धर्म शब्द तो कहा जाता है, किंतु इस प्रकार से सनातन धर्म, प्राय सारे जो धर्म हैं भारत में, जैसे कहते हैं हिंदू धर्म नहीं कहना चाहिए या सनातन धर्म कहना चाहिए, यह सब वैदिक धर्म है। अंतिम बात तो यह है कि यह सारे वैदिक धर्म है और भारतीय धर्म है। तो ऐसा कोई शब्द इनको परिभाषित नहीं कर सकता, क्योंकि केवल सनातन तो विशेषण होता है, किंतु यह तो वैदिक है। कोई भी पौराणिक धर्म भी है, संप्रदाय भी जितने हैं पौराणिक, यह सारे वैदिक हैं। किसी न किसी अंश में यह वेद को प्रमाण जो भी मानते हैं, यह वैदिक संप्रदाय है। और बाकी आस्तिक एवं नास्तिक के भेद से है। जो नास्तिक है, तो यह तो किसी भी धर्म के नहीं है, तो सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म के तो हो भी नहीं सकते। तो इस कारण से ऐसे मत है। तो यह जो श्रीधर है, यह इनकी जो व्याख्या है, यह अति प्रचलित व्याख्या है, और इनके मत का भी उल्लेख करते हैं, और केवल साधारण रूप से उल्लेख करके श्री पुरुषोत्तम चरणों ने यहाँ इसको समाप्त कर दिया है, विशेष विमर्श नहीं है। यहाँ जो सार मात्र हम समझा दे रहे हैं कि इन्होंने क्या कहा। जो श्री पुरुषोत्तम चरण बता रहे हैं कि प्रायः श्रीधर का मत ऐसा है कि गीता जी में प्रायः श्री ठाकुर जी के श्लोक है, और बीच बीच में जो श्लोक आते हैं, वह व्यास जी ने संगति के लिए, अर्थात जैसे संवाद स्थापित हो, कुछ कथा कही जा रही है, जिस प्रकार से उसके संवाद के लिए, संगति के लिए वह श्लोक कहे गए हैं। जैसे पुनः पुनः अर्जुन उवाच आता है, इसके धृतराष्ट्र उवाच आता है, और यह कथा के रूप में कहा गया है। और इसके बाद इसके अनंतर संजय उवाच आता है। तो यह जो श्लोक उनके द्वारा कहे गए हैं, वह ठाकुर जी के जो द्वारा उद्धृत वचन है, उन्हीं को गीता माना जाता है, किंतु अन्य जो श्लोक हैं, यह संगति के लिए है। तो जो 700 श्लोक के आसपास जो श्रीमद् भगवद गीता है, तो इसमें से जितने श्लोक श्री ठाकुर जी ने कहे हैं, वही गीता है, और इसके अतिरिक्त जो भी है, वह व्यास जी ने केवल संगति के लिए कहे हैं। तो ऐसा मत श्रीधराचार्य का है, और यह मत जो है, यह अविरुद्ध ही है, प्रायः इसका कोई विरोध भी नहीं किया है, तो अतः स्वीकार्य ही है। और ऐसे स्फुट भी है कि यह यही बात होनी चाहिए कि जो मत श्री ठाकुर जी का है, जो वाक्य श्री ठाकुर जी का है, वही गीता है। और यही बताया है जो हमने महात्म्य के वाक्य कहे थे, गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये ही शास्त्र विस्तर ही। तो यही जो पद्म पुराण के गीता महात्म्य का वर्णन है, वह श्रीधर अपने व्याख्या में करते हैं। अब इसके अनंतर रामानुजाचार्य जी का मत आता है, और रामानुजाचार्य जी की जो शैली है, यह पदलालित्य प्रचुर शैली रहती है। सामासिक पदावली इनकी विशेषता है सभी भाष्यों में, और इन्होंने इसी प्रकार से इनका वर्णन किया है। श्रीमद् प्रभु चरणों ने, आप श्री ने अनेक स्थान पर इस प्रकार की सामासिक पदावली का
प्रायः उपयोग किया है, किंतु आप श्री की वाणी अति रसात्मिका होती है। किंतु रामानुजाचार्य जी की जो वाणी रहती है, यह प्रायः भक्ति रस प्रपूरित अथवा महात्म्य प्रतिपादिका वाणी सर्वत्र ग्रंथ में दृष्ट होती है। इनके ग्रंथों में तो इस प्रकार से प्रारंभ करते हैं। निरतिशय अनवधिक कल्याण गुणैकदान अनंत ज्ञान आनंदेकादि स्वरूपादि निखिल जगदुदय विभव लय लीलांद निखिल विशेषण विशिष्ट परब्रह्मभूतः पुरुषोत्तमो नारायणो ब्रह्मादिस्थावरांतम निखिलम जगत सृष्ट्वा स्वयं रूपेण अवस्थितो। ये सब भगवान के विशेषण बताए कि निरतिशय असंख्य अनवधिक निरंतर सर्वदा विद्यमान कल्याण गुण के जो और अनंत गुणों के एवं अनंत ज्ञान के जो समूह है। और यह और कैसे हैं, जो आनंद सर्वदा प्रचुर आनंद रूप जो भगवान का स्वरूप है, प्राचुर्य जिसे कहा जाता है, अर्थात निरतिशय है और इसमें किसी प्रकार का विक्षेप नहीं है भगवान के जो आनंदमय स्वरूप में। निखिल जगदुदय विभव लीले, अर्थात जो जगत के करता है, सृष्टि करता है, पालन करता है एवं संहरता है। तो ऐसे जो निखिल गुण विशेषण विशिष्ट भगवान जो है, इन सभी गुणों के से युक्त जो भगवान है, पर ब्रह्मभूत पुरुषोत्तम नारायण जो है, ब्रह्मादि स्थावरांतम निखिलम जगत सृष्ट्वा, ब्रह्मा जी से लेके जो संपूर्ण स्थावर जंगम आदि सृष्टि का निर्माण करने के अनंतर आप श्री जो है यह सदा अपने नित्य वैकुंठ धाम में स्वरूपेण अपने ही स्वरूप में विद्यमान विराजते हैं और भूभारावतरणोपदेश नस्मदादी नाम अपनी, और भूभार आदि हरण के द्वारा और इसके अनंतर उपदेश के द्वारा अस्मदादि नाम, अर्थात हमारे जैसे जो संसार में तीनों प्रकार के आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक दुखों से ग्रस्त है। यह सांख्य का सिद्धांत है। जो तीन प्रकार के दुख कहे जाते हैं, तो यह सांख्य मत है। ईश्वर कृष्ण ने सांख्य तत्व कौमुदी में वाचस्पति ने भी इसका वर्णन किया है और सांख्य कारिका में भी यह कहा जाता है। ये तीनों दुख आते हैं, तो यह कैसे दुख है कि आध्यात्मिक आदि भौतिक एवं आदि दैविक। तो इसका विस्तार करेंगे थोड़ा तो और विषय विस्तृत हो जाएगा। किसी समय सांख्य तत्व कौमुदी यदि शीघ्र से केवल सिद्धांत मात्र पढ़ाएंगे तो इसमें बताएंगे। तो यह जो संसार दुख में हमारे जैसे व्यक्ति मनुष्य जो है, यह जो पीड़ित है, इनके कल्याण के लिए, और इसके अनंतर सकल मनुष्य नयन विषयावगतः, कि जो भगवान जो है यह इंद्रियों के द्वारा ऐसे तो दृष्ट नहीं है, किंतु स्वेच्छया दृष्ट है भगवान। जैसा कि हम देखते हैं दशम स्कंद में जो वसुदेव जी की स्तुति आती है, उसमें भी इसी प्रकार से वर्णन आता है। यथे में विकृता भावा सह ते विकृतैः सह नाना वीर्याः पृथग्भूता विराजं जनयन्ति सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्ते अनुगता एव प्रागेव विद्यमानत्वात् न तेषां यः संभवः। अब भगवान है, यह इनका स्वरूप ऐसा है कि आप श्री तो इंद्रिय आदि, भगवान का नाम ही अधोक्षज है, अर्थात अधो अक्षजम ज्ञानम ऐसे कहा जाता है शास्त्र में कि अक्ष अर्थात इंद्रियां होती हैं, तो इंद्रियों के द्वारा जो जनित ज्ञान है, इंद्रियों के द्वारा जो जनित ज्ञान होता है, तो इसके द्वारा भगवान है यह गम्य नहीं है, क्योंकि वो सारा ज्ञान है वह भगवान से नीचे है, भगवान उनके ऊपर विराजते हैं। अधोक्षज अतः इसे कहा जाता है कि जो नीचे रहता है, अर्थात भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। तो जो इंद्रियों के द्वारा तो वैसे भगवान दृष्ट नहीं है, किंतु स्वेच्छया दृष्ट। यदि आप श्री की इच्छा है कि भौतिक इंद्रियों के युक्त जो ये भौतिक इंद्रियों से युक्त जो ये सब जीव है, यदि मुझे इनके उद्धार करना है, इनका कल्याण करना है, जिनके द्वारा मेरी जो विविध लीलाएं हैं, इनके गुणगान श्रवण मनन चिंतन आदि के द्वारा यह जो सारे जीव हैं, यह सारे जीव जो हैं यह मेरी प्राप्ति कर सके, ऐसी इच्छा जिस समय भगवान की होती है, तो उस समय भगवान है यह सामर्थ्य प्रदान करते हैं कि जो आदि भौतिक चक्षु से भी दर्शन होते हैं भगवान के। तो ऐसे इसलिए इस प्रकार से कहा जाता है कि जो स्वेच्छया भगवान है यह ग्राह्य है इंद्रियों के द्वारा, किंतु जीवेच्छया ग्राह्य नहीं है। यदि हमारी इच्छा है कि हमें दर्शन करने हैं भगवान के, किंतु यदि भगवान की इच्छा नहीं है तो हमारी इंद्रियां भगवान के दर्शन नहीं कर सकती, किंतु यदि भगवान की इच्छा है तो भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो वही
रामानुजाचार्य जी यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे भगवान ने विविध जो लीलाएं की आप श्री ने अवतरण, विविध अवतरण लेके, ऐसा नहीं है कि केवल कृष्णावतार, किंतु जो अन्य संप्रदायानुवर्ती हैं, जो भगवान के अन्य अवतरणों के भी जो पूजन भजन आदि का क्रम रखते हैं, तो इनके लिए भी परापर निखिल जन संतापहाराणि चेष्टितानि कुर्वन्। तो किस प्रकार से भगवान की जो लीलाएं हैं, जो चेष्टाएं हैं, किस प्रकार की हैं कि भगवान जो जीव के ऐहिक एवं पारलौकिक सभी संताप, सभी प्रकार के जो ताप है, इसका हरण करने वाली है। तो इस प्रकार की भगवान की जो लीलाएं हैं, और ऐसा करते हुए भगवान ने परम पुरुषार्थ लक्षण मोक्ष साधन भूतम वेदांतोदितम सविषयम ज्ञान कर्मानुगतम भक्ति योगम अवतारयामास, कि ऐसा करते करते ये ऐसी अद्भुत भगवान की जो लीलाएं हैं, यह आप श्री ने करते करते परम पुरुषार्थ लक्षण मोक्ष साधन भूतम, जो परम पुरुषार्थ लक्षण मोक्ष का जो साधन भूत है, और वह साधन कैसा है, वेदांतोदितम, अर्थात वेदांतों में कहा गया है, उपनिषदों में कहा गया है। अतः जो गीता जी का महात्म्य इस प्रकार से भी आएगा, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, कि सारे जो उपनिषद हैं, यह क्या है, यह गाय, जिस प्रकार से उपनिषद हैं यह गाय हैं, और भगवान हैं यह इनके दोग्धा हैं, और पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, और पार्थ है यह, इस प्रकार से कहा गया है कि पार्थ है यह सुधी, अर्थात विद्वान, अर्थात जो सद्बुद्धि युक्त होता है, ऐसा भक्त है, उसको यह पान कराया। तो ये भगवान आप श्री अपने अवतार काल में ऐसी लीलाएं करते हैं कि जिनके गुणगान आदि के द्वारा भी साक्षात भजन मार्ग से भी मोक्ष संभव है। और ऐसी लीलाएं करते हुए, जैसे ऐसे बहुत सुंदर इसका वर्णन एकादश स्कंद के प्रारंभ में ही आता है। सुखदेव जी कहते हैं, बिभ्रत बपु सकल सुंदर सन्निवेशम कर्माचरण भुवि सुमंगल माप्त काम आस्था धाम रममाण उदार कीर्ति संहर्त वैच्छत कुलम स्थितकृत्य शेषः कर्माणि पुण्य निवहानि सुमंगलानि गायत जगत कलिमलापहराणि कृत्वा। इस प्रकार से भगवान के कर्मों को कहा गया है कि कैसे हैं, पुण्य निवह कर्म है भगवान के, अति मंगल कर्म है, और इनके द्वारा जो संसार के जो संपूर्ण पाप है, यह इनका नाश होता है। तो ऐसे भगवान आप श्री इस प्रकार के लीलाओं के साथ इस अद्भुत गीतोपदेश के द्वारा संपूर्ण उपनिषदों का जो सार है, यह उसका श्रवण अर्जुन को कराते हैं। तो यहाँ इसका अंत में जो हेतु बताया गया है वह यह है कि ऐसा करते हुए, इति वदन, ऐसा करते हुए, उपदेश देते हुए, विविध लीला सहित, और सभी इतनी बड़ी सामासिक पदावली है कि इसका साधारण भाषा में अनुवाद कैसे किया जाए, यह तो जिसे भाषा आएगी उसको तो समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से पदच्छेद एवं अन्वय आदि होते हैं, किंतु साधारण रूप से इसका, जिसे कहते हैं कि प्रत्येक शब्द का उसी संदर्भ में अनुवाद करना संभव नहीं होता, किंतु हम सार मात्र कह रहे हैं। तो इसी प्रकार से ज्ञान कर्म समुच्चयांग सहित भक्ति योगो गीता शास्त्रार्थ, गीता शास्त्र का अर्थ क्या है कि ज्ञान कर्म समुच्चय सहित जो भक्ति योग है, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के समुच्चय सहित, अर्थात भक्ति योग के अंग है, यह अंगी क्या है, मुख्य क्या है, भक्ति योग है, और बाकी जो दो है ज्ञान योग और कर्म योग, यह उनके अंग है, और अंगी है यह भक्ति योग है। तो यह गीता शास्त्र है, यह इस प्रकार का है। तदाविर्भाव प्रयोजनम तो भक्तानाम अस्मदादीनाम दुख शमनम, और इसका जो आविर्भाव है, यह इसका प्रयोजन क्या है, हमारे जैसे जो भी भक्त हैं उनके संसार दुख का प्रशमन करना, उनका विनाश करना। और पुरुषोत्तम जी इसको आज्ञा करते हैं आप श्री, इदं च सिद्धांतस्य अनुगुणम, कि यही सिद्धांत है, और यह पूर्ण रूप से यह सिद्धांत है, यह परिष्कृत है और प्रशस्त है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अर्थात यह हमारे संप्रदाय में भी पूर्ण रूप से इसी प्रकार से इसको माना गया है। तो यह संपूर्ण भगवान के वर्णन बताए गए हैं कि भगवान के क्या क्या गुण हैं, निरतिशय अनवधिक कल्याण गुण, गुणैकतानंत ज्ञानानंद आदि स्वरूप आदि। तो प्रभु चरण की भी इस प्रकार से हम अनेक स्थानों पर पंक्तियां देखते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान का ऐसे जो दिव्य गुणों से युक्त भगवान है, यह सकल जगत की सृष्टि आदि करने के अनंतर भूभार अवतरण करने के मिस से
और जो विविध लीलाएं कर रहे हैं, और उसके द्वारा आप श्री ने ऐसी लीलाएं की जो साधारण मनुष्यों के भौतिक चक्षु से भी प्रत्यक्ष थी। तो ऐसी लीलाएं करते हुए भगवान जो है, यह संपूर्ण उपनिषदों के सार रूपी जो गीतामृत है, इसका पान अर्जुन को कराते हैं। और उसका सार जो रामानुजाचार्य जी है, यह बताते हैं कि ज्ञान कर्म समुच्चयांग सहितो भक्ति योगो गीता शास्त्रार्थ। पुनः हम यह बताते हैं, क्योंकि जो मुख्य पंक्तियां हैं यह पुनः बता दी जाए तो यह सार रूप में दृढ़ रहेंगी। ज्ञान कर्म समुच्चय, ज्ञान योग एवं कर्म योग को अंग माना गया है। इसके इन अंगों के सहित जो भक्ति योग है, वह गीता शास्त्रार्थ है, और इसका प्रयोजन जो है हमारे जैसे जो भक्त हैं, इनके संसार दुख का प्रशमन है। तो और यह सिद्धांत भी है। तो इसके अनंतर श्री पुरुषोत्तम चरण पुष्टि मार्गीय मत बताएंगे, जो श्रीमद प्रभु चरणों ने गीता तात्पर्य में कहा था, और जिसका अध्यापन हम विगत व्याख्यानों में कर चुके हैं। तो उसी का यहाँ आरंभ किया जाएगा। ये खलु भगवान पुरुषोत्तमः श्रीकृष्णः सर्वमुक्त्यर्थमवतीर्णः स्वरूपेण भक्तिं दत्त्वा सात्विकादीन् भक्तानुद्धरन् सर्वधर्मशून्यस्य कलेः प्रवृत्तिं वीक्ष्य अग्रिमाणाम् उद्धारार्थं भक्तिजननाय स्वस्वरूपम् अर्जुनाय प्रसंगादुपदिदेश। यहाँ सिद्धांतत्वेन क्या कहा गया है कि भक्ति के जनन के लिए आप श्री का जो मूल स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण का जो मूल स्वरूप है, यह प्रसंग वशात अर्जुन को इसका उपदेश दिया। और अनेक हेतु बताए गए हैं भगवान के सर्व प्रादुर्भाव के। सर्वमुक्त्यर्थ अवतीर्ण हुए आप श्री, एवं भक्ति का दान करके सात्विक, राजस एवं तामस जो भक्त हैं, जो प्रक्रम सुबोधिनी जी में देखते हैं, तो उसी के अनुसार आपने सभी भक्तों का उद्धार करने के अनंतर जो कलयुग में विविध प्रकार की धर्म हानि सर्वत्र हो गई है, तो इस कारण से कलयुग की प्रवृत्ति देख के जो अग्रिम पीढ़ी में जो आने वाले भगवदीय हैं, जीव हैं, इनके उद्धार के लिए श्री ठाकुर जी ने भक्ति जननाय स्वस्वरूप, भक्ति का प्रादुर्भाव हो, भक्ति के जनन के लिए आप श्री ने अपने स्वरूप का, मूल स्वरूप का जो उपदेश है, यह अर्जुन को किया। और इसके अनंतर गीता जी के वाक्य को कहा गया है, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुनो आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च इति वक्ष्यमाण वाक्ये वक्तव्येषु चतुर्थाधिकारेषु प्रथमाधिकारद्वयस्य अर्जुन विद्यमानत्वात्। 4 प्रकार के भक्त हैं, यह ठाकुर जी का भजन करते हैं, ऐसा ठाकुर जी स्वयं कहते हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, आर्त व्यक्ति, जिज्ञासु व्यक्ति, अर्थार्थी एवं जो ज्ञानी है, यह श्री ठाकुर जी का भजन करते हैं। तो यहाँ जो इसमें से 2 अधिकारिता है, यह अर्जुन में विद्यमान है। प्रथमाधिकार द्वयस्य अर्जुन विद्यमान। अर्जुन कौन है? अर्जुन का इन 4 अधिकारियों में से कौन सा स्थान है? अर्जुन है, यह आर्त है, अर्थात यह पीड़ित है, मोह से पीड़ित है, और आरती युक्त होने के कारण आर्त कहा जाता है। आरती अर्थात संताप, पीड़ा, मनः पीड़ा जो होती है, इससे जो युक्त होता है, इसे आर्त कहते हैं। जिज्ञासु, और जिज्ञासु अर्थात ज्ञान की इच्छा रखने वाला है अर्जुन, की तत्व क्या है, परम तत्व क्या है, कर्तव्य क्या है, अनेक विध ज्ञान की इच्छा थी। तो इस कारण से जिज्ञासु कोटि में अर्जुन जो है यहाँ आते हैं, और अभी उनकी ज्ञानी अवस्था प्राप्त नहीं हुई है। तो इस कारण से यहाँ पर जो अग्रिम में जो प्रथम 2 हैं, वही लक्षण अर्जुन में घटित होते हैं। तो यहाँ श्री प्रभु चरण यह बताते हैं। और इसके अनंतर स उपदेशो भगवत ज्ञानावतारे ही व्यास चरण ही सप्त श्लोक शतेषु उपनिबद्ध, अर्थात 700 श्लोक में यह जो उपदेश है, यह भगवान व्यास जी ने, जो भगवान के ज्ञानावतार है, इन्होंने यह निबद्ध किया है और उसी का उपदेश किया है। जो गीता जी के विषय का संग्रह है, यह
श्रीमद प्रभु चरणों ने श्री साईं जी ने किया है। प्रवृत्ति धर्मम भगवान ऋषि द्वारा निरूप्यतु निवृत्तिमिष्टाम दृढ़ाम निसंदिग्धाम हरिर्जगो। अब प्रवृत्ति धर्म जो हमने बताया गया कि जो कर्म मार्ग संबंधित जो भी धर्म है, इनका उपदेश भारत में सर्वत्र मिलता है। धर्म, अर्थ एवं काम परक जितने भी शास्त्र हैं, उनके अनेक उपदेश मिलते हैं। और जो निवृत्ति अर्थात जो मोक्ष मार्ग है, इसका जो दृढ़ उपदेश है और निस्संदिग्ध उपदेश है, जिसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है, ऐसा जो उपदेश है यह भगवान अर्जुन को बताते हैं। और इसके अंतर्गत क्या क्या विद्याएं आती है? सांख्यम योगो रहस्यंच रहस्यतममेव च अन्योन्याधिक्य निर्धारो ज्ञान विज्ञानयोरपि। सांख्य, योग, रहस्य अर्थात यहाँ अनेक प्रकार से जो अक्षर ब्रह्म, पर ब्रह्म आदि भेद बताए गए हैं। ज्ञान विज्ञान योग है। और अनेक जो राज विद्या, राजगुह्य आदि जो योग है यहाँ बताए गए हैं, अर्थात गुह्य योग है, अर्थात रहस्यमय वस्तु है। तो ये सभी अध्यायों के नाम से संबंधित है, तो इनका बताया गया है। अन्योन्याधिक्य निर्धारों के, एक का जो आधिक्य है यह अपर दूसरे से अधिक है, तो इस प्रकार से यह बताया गया। क्योंकि जैसे जैसे अधिकारिता बढ़ती है, उसी उसी के अनुसार विषय का विस्तार किया गया है। और उत्तरोत्तर जो उत्तम अधिकारी होते हैं, उनकी जो कक्षा होती है, उनके अनुरूप उपदेश दिया गया है। क्योंकि पहली कक्षा यदि पार कर ली जाती है, तो इसके अनंतर जो द्वितीय कक्षा में वह जीव जब आ जाता है, वह जो भक्त है वह आ जाता है, तो उसका उपदेश आता है। और इसके अनंतर क्रम से उपदेश किया गया है। थोड़ा स्वास्थ्य असमीचीन होने के कारण जो ध्वनि है यह इसी प्रकार से स्पष्ट भी नहीं है, और इतना जो नाद है यह स्फुट नहीं आ रहा है। किंतु अभी विगत कुछ समय से स्वास्थ्य की समस्या रही, तो इस कारण से अभी इन व्याख्यान सत्रों में यह संभावना तो रहेगी। तो अग्रिम जो श्लोक में यही बताया गया है, सारे विषय बताए गए जो भगवत गीता के। स्वस्वरूप विनिर्धारो भजनेतर निर्णय तद्धेतुर्गुण वैषम्यम सर्वशास्त्र विनिर्णय। भगवान के जो स्वरूप हैं, इनका निर्धार भी बताया गया है भगवान ने। और जो अन्य भजन करते हैं, इनका भी निर्धार बताया गया। और उसका कारण भी बताया गया है कि गुण वैषम्य जो है यह है। क्योंकि जो जिस प्रकार के गुणों से युक्त होता है, तो वह उन्हीं का अधिक भजन करता है। तो यो यत् श्रद्धा स एव सः जो कहा गया है, यह गीता जी का ही वाक्य है कि जिसकी जिसमें श्रद्धा होती है, और ये श्रद्धा जो होती है यह गुणानुसारिणी श्रद्धा रहती है। तो इस कारण से जो भी भजन भी करते हैं, तो जिनके स्वभाव में तमोगुण का आधिक्य रहता है, तो उन विभूतियों का भजन करते हैं जो उनके अधिष्ठाता रहते हैं। जैसे भगवान संकर्षण है, तो यह तमोगुण के आदिदेविक अधिष्ठाता है। और इसी प्रकार से क्रमशः जिस प्रकार से अन्य जिनमें रजोगुण के आधिक्य उनका आधिक्य रहता है, तो ऐसे व्यक्ति इसी प्रकार से जो भी विभूतियाँ हैं उनके उपासना आदि में संलग्न रहते हैं। और मार्ग भी इसी प्रकार से स्वभाव के एवं गुण के अनुसार ही वह भजन करते हैं। तो इसका वर्णन हमने श्रीमद् गोवर्धनोद्धरण के प्रसंग की जो सुबोधिनी जी का अध्यापन किया था अन्नकूट के उत्सव के अवसर में, उस अवसर पर इसका विस्तृत वर्णन किया गया था। तो यदि किसी को श्रवण करना है तो उन व्याख्यानों से समझ सकते हैं। इति गीतार्थ निर्धारो यथा भागो वितन्यते। तो यह गीता का निर्धार है। और यहाँ बताया गया है सांख्य योगो निरूप्यादो। प्रारंभ में सांख्य एवं योग का निरूपण किया गया है। अब सांख्य है, यह क्या है? नित्यानित्य वस्तु विवेक जो है। और पुष्टि मार्गीय जो व्यवस्था है, इसमें तो नित्यानित्य वस्तु विवेक भगवत संबंध राहित्य भेदे नहीं। ऐसा श्रीमद आचार्य चरण का वाक्य आता है कि यह सुबोधिनी जी का वाक्य है। कदाचित यह पंक्ति दशम स्कंद के अष्टमाध्याय की है, जिसका वो श्लोक आता है जहाँ त्रय्या चोपनिषद्भिश्च सांख्य योगेश सात्वते ही उपगीयमान महात्म्यम हरिम सामान्यतात्मजम। भगवान कैसे हैं कि जो तीनों वेद हैं, उपनिषद हैं, यह इनकी स्तुति करते हैं। सांख्य विद्या, सांख्य योग आदि भी जो है यह भगवान की स्तुति करते हैं। उनके द्वारा भगवान का महात्म्य का ही ज्ञान माना जाता है। और सांख्य और योग का जो स्वरूप इस प्रकार का माना जाता है कि भगवान के कुंडल के स्वरूप है। तो यह भावना श्री सुबोधिनी जी में
जन्म प्रकरण में आती है और अनेक स्थानों पर आती है, किंतु जन्म प्रकरण में स्फुट रूप से हमें स्मरण है कि जन्म प्रकरण सुबोधिनी जी में यह भावना है। इसका श्रीमद् आचार्य चरण निरूपण करते हैं। तो प्रारंभ में सांख्य एवं योग का उपदेश दिया, क्योंकि इसका कारण यह है कि नित्य और अनित्य वस्तु का जो विवेक है यह आवश्यक है, और आचार्य चरण के मत में नित्यानित्य वस्तु विवेक वो भी भगवत संबंध राहित्य भेदेनेव, ऐसी पंक्ति आती है कि जो भगवत संबंध रहित वस्तु है वह हमारे लिए जो है अनुपयोगी है, अनित्य तुल्य ही है, और जो नित्य वस्तु वह है जो भगवत संबंधी जो भी वस्तु हो जाती है, क्योंकि नित्य से जिनका संबंध हो जाता है, भगवान स्वयं नित्य है, तो वह वस्तु भी नित्य हो जाती है। और योग जो है वह निश्चिंततया भगवत चिंतन करना, यह योग का लक्षण श्रीमद् आचार्य चरण उसी स्थान पर बताते हैं। तो इसका भी निरूपण गीता जी में किया गया है। पहले सांख्य का इस कारण से किया गया है क्योंकि जो आत्मा है, भौतिक देह है, एवं जो जीव है, इसका स्वरूप बताया गया है कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है, कि यह जो भौतिक देह है यह अनित्य है, सूक्ष्म शरीर है यह भी अनित्य है, और इसके अनंतर जो जीवात्मा है यह नित्य है। तो इस प्रकार से अनेक हम प्रभेद देखते हैं, और अनेक इस प्रकार के जो शास्त्र का सार है सभी उपनिषदों का, यह साक्षात भगवान ने यहाँ पे प्रदर्शित किया हुआ है। भक्ति पीयूष पातांग वृतमान संग्रह तत्र प्रथमे अध्याय। अब यहाँ जो प्रक्रम है संपूर्ण, यह श्री पुरुषोत्तम चरण इस ग्रंथ में गीता तात्पर्य का ही संपूर्ण संदर्भ यहाँ पढ़ा दे रहे हैं। तो इसका एक बार हम अध्यापन कर चुके हैं भगवद गीता तात्पर्य में, पुनः सारत्वेन बता देते हैं, क्योंकि संपूर्ण पंक्तियों का भगवद गीता तात्पर्य में सारी पंक्तियां स्फुट रूप से बताई गई हैं। तो यहाँ हम केवल सारत्वेन यह बता देते हैं कि यहाँ श्रीमद प्रभुचरण ऐसी जो अन्य मार्गियों ने इस प्रकार की शंकाएं उठाई थी, क्योंकि जो ब्रह्म विद्या परक इस शास्त्र का जो प्रारंभ है यह धृतराष्ट्र के वाक्य से क्यों होना चाहिए, क्योंकि धृतराष्ट्र है यह स्वयं गंधर्व के अवतार हैं, और गंधर्व आवेश भी इनमें है, और इनका यद्यपि यह धार्मिक थे तथापि इनके पुत्र मोह के कारण ही इनकी जो इस प्रकार की मति हो गई थी। और इसका बहुत ही सुंदर वर्णन दशम स्कंद 46वें अध्याय की सुबोधिनी जी में आता है। 46वें अथवा 46वें अध्याय की सुबोधिनी जी में कदाचित इसका वर्णन आता है, बहुत सुंदर, जहाँ धृतराष्ट्र के स्वरूप का वर्णन श्रीमद् आचार्य चरण कहते हैं कि वैसे तो धृतराष्ट्र जो है यह अच्छे अधिकारी हैं, तथापि केवल एक पुत्र मोह के कारण जो इनकी इतनी दुर्बुद्धि मति है यह उत्पन्न हुई है, और इस कारण से ही इनका जो पतन आदि है यह हो रहा है, क्योंकि अन्यथा तो वह राक्षस के अवतार है, गंधर्व अवतार है, तो उनके वाक्यों के द्वारा क्यों प्रारंभ किया गया है, यद्यपि यहाँ पे जो ब्रह्म विद्या आदि है और वह बताई गई है, और इसके अनंतर जो अधिकारी हैं इनके, तो जैसे सनत कुमार नारद जी का जो संवाद आता है छांदोग्य उपनिषद में, तो उसमें जिस प्रकार से जो शोक युक्त व्यक्ति होते हैं, और उसमें जो ब्रह्म ज्ञान के अनंतर जो संसार आदि की विरक्ति एवं उसके प्राप्ति होती है, किंतु यहाँ पर जो है प्रक्रम इस प्रकार से है कि अर्जुन जो है यह विरक्त नहीं हो जाते, क्योंकि जो छांदोग्य उपनिषद की जो प्रसंग आता है, भूम विद्या के प्रसंग में आता है यह वस्तु। अब यहाँ इसका विस्तार करेंगे तो थोड़ा और अत्यधिक विस्तार हो जाएगा, क्योंकि वह संपूर्ण प्रसंग समझना पड़ेगा कि जो भूम विद्या है वह हमारे यहाँ इसका सर्वात्म भाव परक वर्णन आता है, शुद्धाद्वैत संप्रदाय में सर्वात्म भाव परक वर्णन बताया गया है। तो उस भूम विद्या के उपदेश के अवसर में नारद जी और सनत कुमार का जो संवाद है वह होता है, और उस समय में जो नारद जी की जो अवस्था थी उसके साथ यहाँ तुलना की जा रही है कि इस प्रकार की जो ब्रह्म विद्या है इसका उपदेश यहाँ किया गया है, तो धृतराष्ट्र के वाक्य के द्वारा इसका आरंभ क्यों करना कैसे उचित है। और यहाँ पे जो नारद जी को जो शोक है वो कैसा है, आत्मज्ञानार्थत्वात्, यहाँ यह बताया गया कि जो शोक हुआ नारद जी को वह कैसा था कि उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो इस विषय का उसमें था। और अर्जुन है इसमें तो इस प्रकार का कुछ नहीं है कि उन्हें आत्मज्ञान के लिए कोई इच्छा का दर्शन नहीं होता है, किंतु उनकी जो अधिकारिता क्या बताई गई है, आर्त है, वह पीड़ित है, और किंतु जो लौकिक मोह है, सांसारिक मोह है, उससे पीड़ित है, और
जिज्ञासु हैं, तत्व की जिज्ञासा वाले हैं। तथापि पार्थे आत्मज्ञानार्थित्वस्य अदर्शनाच्च किंच अत्र उपदेष्टा भगवान् सत्यसङ्कल्पः स चेत् अर्जुनोद्धाराय आत्मविद्याम् उपदिशेत् तदा अर्जुनोऽपि राज्यात् संसाराच्च उपरतो भवेत्। तत्तु न दृश्यते, अतः फलव्यभिचारादपि न उपदेशो युक्तः इति चेत्। और यहाँ जैसा कि अन्य व्यक्ति सब कहते हैं, अन्य संप्रदाय में इस प्रकार से आता है कि आत्मज्ञान का जो है आत्मविद्या का उपदेश दिया गया है। तो यदि ऐसा होता तो अर्जुन भी राज्य से विरक्त हो जाते। तो जो मूल उपदेश है इसमें यह शरणागति है, प्रपत्ति है, जो श्री रामानुजाचार्य जी का मत है, जिसकी हमने समीक्षा की थी। और इसके अनंतर यही बताया है कि यहाँ जो यह शरणागति का जो मार्ग है, इसके लिए इस प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है कि किसी अभक्त के वाक्य से प्रारंभ किया जाए या किसी के भी वाक्य से प्रारंभ किया जाए, क्योंकि धृतराष्ट्र हैं, ये अभक्त हैं, राक्षस अवतार भी कहा गया है इनको, गंधर्व अवतार भी कहा गया है। तो यदि ये इस विषय में कहते भी हैं, यदि ग्रंथ का प्रारंभ इनसे भी होता है तो इसमें कोई समस्या नहीं है। इसका प्रधान कारण यह बताया गया है कि यहाँ पे इस प्रकार से आत्मविद्या का उपदेश नहीं है, किंतु शरण मार्ग का उपदेश है। ज्ञान मार्ग अथवा संन्यास मार्ग का उपदेश नहीं है, जो मर्यादा मार्ग कहा जाता है, क्योंकि यह मर्यादा है। यदि मर्यादा मार्गीय उपदेश है तो इसी प्रकार से संवाद प्रारंभ होगा और धृतराष्ट्र आदि की अपेक्षा नहीं रहेगी। किंतु यहाँ जो तत्व क्या है, यहाँ का तत्व यह है कि यह भक्ति मार्ग है। श्रीमद प्रभुचरणों के विषय में, श्री प्रभुचरणों के मत में ऐसा स्पष्ट आप श्री बताते हैं कि यह तो भक्ति मार्ग है, और यही बताते हैं पार्थांस्तु देवो भगवता अत्र वदामः। यहाँ श्री गोसाई जी कहते हैं, यहाँ हम कहते हैं कि पार्थाः ही भगवता स्वीयत्वेन भक्ति मार्ग अंगीकृताः, कि भगवान ने स्वीयत्वेन अपने निज भक्तत्वेन उनका स्वीकार किया है। और तृतीय स्कंद के श्लोक का वर्णन करते हैं, पार्थांस्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीतवान सक्षिति देव देवः। ये विदुर जी कहते हैं कि जो पांडव हैं इनको साक्षात श्री ठाकुर जी ने उनका ग्रहण किया है, और वह आप श्री कैसे है कि सभी जितने भी राजा हैं उनके भी यह स्वामी है पृथ्वी में। तो अतः उनसे शत्रुता आदि वैर आदि करना उचित पक्ष नहीं है। तो इस प्रकार से वह दुर्योधन को समझा रहे होते, तो इसका वर्णन किया गया। तो यहाँ ये बताया गया है कि सब यह सर्वविदित है कि भगवान ने उनका ग्रहण किया है, अंगीकार किया है। और इसके अंतर भी यह भी बताते हैं कि भगवांश्च भूभार हरणम चिकीर्षु युधिष्ठिरेण राजस्वयं कारितवान। भगवान को भूभार हरण करना था, अर्थात जो भूमि का जो भार था, जो अधर्मानुवर्ती राजा थे, जो पापी सब राजवंश थे उस समय में, कुछ वंश ऐसे थे कि जिनके पापाधिक्य अधिक थे। संख्या अधिक नहीं थी, किंतु पापाधिक्य अधिक थे, पाप की मात्रा बढ़ रही थी। तो इस कारण से ठाकुर जी की इच्छा ऐसी थी कि राजसूय यज्ञ हो, और उसके मिस से जो वैर है यह इसका उत्पादन हो। जैसे प्रकार से दुर्योधन को हम देखते हैं कि राजसूय के अनंतर जब हम महाभारत का अध्ययन करते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से यह वर्णन आता है कि जो दुर्योधन है अत्यंत ईर्ष्या से व्याकुल हो जाते हैं। और इसी का वर्णन हम सुबोधनी जी के तत्त स्थान के अध्याय में भी देखते हैं, भागवत जी में जब इसका प्रसंग जिस स्थान पर आता है वहाँ पर। तो इस कारण से जो वैर है इसमें अभिवृद्धि होती है, क्योंकि ईर्ष्या द्वेष आदि यही वैर के कारण रहते हैं। तो इस कारण से राजसूय आदि के द्वारा श्री ठाकुर जी ने उन्हें राजसूय आदि यज्ञ करवाए, और इसके अनंतर जो अभिवृद्ध वैर आदि के अनंतर जो युद्ध हुआ इसमें भूभार हरण हुआ। और इसी का प्रमाण देते हैं, प्रायः पाक विपाके न तब चाभिमतः क्रतुः। यह उद्धव जी का वाक्य है कि यह जो संपूर्ण याग है, यह किसी भी संपूर्ण प्रकार के जो कर्म फल है, अर्थात पाक विपाक है ना तब चावी मतः क्रतु, के यह जो राजसूय यज्ञ है यह आपको अभिमत है, अर्थात आपके द्वारा उपदिष्ट है और आपके द्वारा यह स्वीकृत भी है। इसका कारण यह है कि यह इस प्रकार का फल देगा कि जो आपको अभिमत है। और जो पाप राशि का संचय हुआ था उन सबके निवारण का जो समय था यह आ गया था। तो यह जो राजसूय था यह उसके लिए उपयोगी वस्तु था। तो इस प्रकार से परामर्श भी देते हैं। और यदा यदा ही धर्मस्य, इसके अनंतर यह श्री ठाकुर जी का कर्तव्य है कि आप श्री का वाक्य ही है गीता जी का, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जिस समय धर्म की हानि होती है
तो उस समय श्री ठाकुर जी आप श्री अवतरण लेते हैं और आपकी इच्छा है कि युधिष्ठिर आदि के द्वारा जो भागवत धर्म है इसका प्रचार हो और संपूर्ण धर्म है इसका प्रचार हो। तच्च युधिष्ठिरस्य राज्ये सति भवति राज्यान्ते नरकम् इति उत्सर्गः एवं सति भ्रातापि भ्रातरमन्यात्। यहाँ यही बताया है, यह सब पंक्तियां हम पढ़ा चुके हैं गत व्याख्यान में कि भ्रातापि भ्रातरमन्यात् येन घोरतरस्ततः, यह रुक्मिणी जी एवं बलदेव जी एवं श्री ठाकुर जी का जो संवाद होता है तीनों का, इस विषय में आता है कि बलदेव जी ऐसे कहते हैं कि यह तो क्षत्रियों का धर्म है, प्रजापति निर्मित यह धर्म है कि भ्रातापि भ्रातरमन्यात् येन घोरतरस्ततः, कि भाई है यह भी भाई का वध कर देता है और यह तो क्षत्रियों के लिए सामान्य वस्तु है और यह धर्म प्रजापति में निर्मित है। इति न्यायेन लोकवध, यह लोक में इस प्रकार से देखा भी जाता है कि रिपुन मारयित्वा स्वयं चेद राज्यम को, यदि आप शत्रुओं का वध करके यदि स्वयं राज्य भी करते हैं तो उस समय भी राज्य में भगवत संबंध नहीं होगा, क्योंकि युधिष्ठिर ने अपने मन से किया होगा और जो भगवान के अन्य भक्त अर्जुन आदि पांडव इन्होंने भी अपने मन से किया है, तो भगवान से उनका साक्षात संबंध उस संपत्ति का नहीं होगा। तो राज्यांते नरकम ध्रुवम के न्याय से ऐसा जो राज्य है उसके संचालन के अनंतर नरक की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जो राजा के विषय में अनेक ऐसे प्रकार के वाक्य आते हैं। अब यह वाक्य की संगतियां अपने अपने स्थान पे होती है। ऐसे भी कहा जाता है दश वेश्या समो नृपः, ऐसे भी वाक्य आते हैं और आचार्य चरण इसी वाक्य का कदाचित एकाध स्थान पे श्री सुबोधनी जी में उल्लेख करते हैं, जहां तक हमें स्मरण है। तो इस प्रकार का वाक्य आता है। तो इसी से पांडवों की रक्षा करने के लिए ठाकुर जी स्वयं उनके मन में इस प्रकार से खेद उत्पन्न कराते हैं पार्थ के मन में, और इसके अनंतर वह आप श्री उपदेश देते हैं जिससे कि यह युद्ध है ये भगवान के उपदेश से हुआ ऐसा माना जाए, और इससे जो संपत्ति है इससे साक्षात भगवत संबंध होगा। यदि युद्ध से जो संपत्ति राज्य आदि प्राप्त होंगे वह साक्षात भगवत संबंध होगा उनके द्वारा, तो इस कारण से वह संपत्ति जो है यह शुद्ध हो जाएगी। अन्यथा जैसे हमने गत व्याख्यान में भी कहा था कि युद्ध तो इन्हीं सभी के साथ विराट में भी हुआ था, किंतु उस समय अर्जुन को मोह नहीं हुआ था, क्योंकि क्षत्रियों का इस प्रकार का लक्षण नहीं होता है। क्षत्रियाणाम अयम धर्मः प्रजापति विनिर्मितः, ठाकुर जी की यही आज्ञा करते हैं कि यह तो क्षत्रियों का धर्म है कि ऐसा हो जाता है कि यदि अधर्मानुवर्ती कोई भाई भी होते हैं तो उनके विरोध में युद्ध करना ही पड़ता है। तो क्षात्र की बहुत बड़ी महिमा रही है हमारे शास्त्रों में। क्षात्र जो धर्म था, क्षात्र धर्म इतना प्रबल था हमारी संस्कृति का प्राचीन समय में। गत 100 वर्षों में इसका ह्रास हुआ। 100 वर्षों से पहले यह इतना ही प्रबल था, किंतु जिस समय पे ये वामपंथी विचारधाराएं आई और एक छद्म अहिंसा का प्रचार करने के लिए ये मोहनदास गांधी जैसे व्यक्ति आ गए, जिन्होंने अहिंसा का बड़ा विकृत एवं घृणित स्वरूप प्रस्तुत किया और जो हमारे धर्मानुयायी है इनमें कायरता भर दी। और इसके तो प्रमाण अनेक शाह प्रमाण है। किसी अवसर पर यह भी पढ़ाएंगे, इतिहास बहुत आवश्यक है पढ़ना, जो मूल इतिहास है यह, क्योंकि गांधी जी की अहिंसा किस प्रकार से लाखों हिंदुओं के प्राण के लिए हानिकारक हुई, यह ऐसे बहुत से अवसर हैं। अभी थोड़ी विषयांतर हो जाएगा, किंतु ऐसे अनेक ऐसे विश्वासघात हैं जो उन्होंने किए हुए हैं, जिनके कारण जो समाज है आज यह परिस्थिति में है। किसी अन्य व्याख्यान में जब हम अन्य विषय पढ़ाएंगे इतिहास एवं थोड़ी राजनीति, उस समय पे थोड़ा यह बताएंगे, क्योंकि यह आवश्यक है संस्कृति की रक्षा के लिए। धर्म को, इतिहास को, राजनीति को भिन्न नहीं कर सकते, क्योंकि विश्व की कोई भी राजनीति, कोई भी धर्म है, यह राजनीति को इतना ही प्रभावित करता है। सारी विश्व की राजनीति है वह आज तक की वह धर्म से ही प्रभावित रही और किसी वस्तु से प्रभावित, अतः इनका संबंध शाश्वत है। तो यदि कोई ऐसा कहते भी हैं कि हम इसको धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि धर्म का ही प्रभाव राजनीति पे रहा है। आज से नहीं, जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से यह रहा है। तो इस कारण से यह अपने स्थान का, अर्थात क्षत्रियों का जो यह धर्म है, इसमें जो शूरत्व और इसके द्वारा जो रक्षा होती थी धर्म की, वह एक अद्भुत इसके उदाहरण है। संपूर्ण उदाहरण हमारे भारत का ऐसे वीरों से भरा पड़ा है। और आज भी जो भारतीय सेना में जो वीर हैं, जो हमारे
सब सैनिक हैं, इनकी सेवा है यह अद्भुत है। और यह जो कर्तव्य है यह सभी व्यक्तियों को करने चाहिए राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, क्योंकि राष्ट्र की रक्षा आज के समय में स्थिति यह है कि जो यह राष्ट्र रक्षा ही अब धर्म रक्षा बन गई, और कोई अब, क्योंकि और कोई स्थान है नहीं जाने के लिए। तो इस कारण से इसकी रक्षा करने के लिए यह जो प्रयास कर रहे हैं, इतने प्रचुर मात्रा में शत्रु हैं भारतवर्ष के आज के समय में। तो किसी अन्य विषय पर, किसी अन्य अवसर पर इस विषय का विस्तृत वर्णन करेंगे। और इसके अनंतर जैसे बताया कि यह तो क्षत्रियों का धर्म ही है, और इसके अनंतर यदि अपनी बुद्धि से युद्ध करेंगे तो भगवत संबंध नहीं होगा। तो उसी का निर्वाह करने के लिए स्वयं श्री ठाकुर जी ने ऐसी बुद्धि उत्पन्न की, और यहाँ यही बताया गया। यह सारी पंक्तियां हम पढ़ा चुके हैं। भगवदीय से भगवत चिकित्सित कार्योन्मुखी मति सुमति तद विरुद्धा मति कुमति रेव। इससे पहले एक बार पुनः भगवत गीता तात्पर्य जो हमने पढ़ाया था वह एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ सारी पंक्तियां उसमें यह विस्तार से पढ़ाई गई थी कि भगवदीय की जो भगवान की जो इच्छा है वह कार्य करने में जो मति होती है वही धर्म है। क्योंकि गुरु आदि को हनन करना यह कोई धर्म का कार्य तो है नहीं, किंतु यदि भगवान की इच्छा है कि जो अधर्मानुवर्ती है, जो भीष्म है यह अधर्म के पक्ष में है, आचार्य हैं द्रोण है यह भी अधर्म के पक्ष में है, तो अब ऐसी स्थिति में और कोई विकल्प अवशिष्ट नहीं है। तो श्री ठाकुर जी की यह इच्छा है, तो भगवान की जो इच्छा है तो उसके अनुसार कार्य करना यह भक्त का परम कर्तव्य है। तो इसी की जो प्रशस्ति है यह स्वयं, क्योंकि भीष्म स्वयं इसको कुमति कहते हैं कि अर्जुन जो पहले युद्ध नहीं करना चाहते थे, अर्थात जो ठाकुर जी की इच्छा थी उसके विरुद्ध जा रहे थे, तो उसको स्वयं भीष्म कह रहे हैं कि वह बराबर वस्तु नहीं है, वह वस्तु जो है यह समीचीन नहीं है। यहाँ यही श्लोक बताया गया है जो दशम स्कंद 9वां अध्याय में आता है। व्यवहित प्रतनामुखम निरीक्ष्य स्वजन वधाद विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमतिम अहरद आत्मविद्या यह, कि आत्मविद्या के द्वारा जिन्होंने उसकी कुमति का हरण किया, अर्थात अर्जुन की कुमति का हरण किया और उसको युद्ध के लिए प्रेरित किया, अन्यथा उस समय में उसको यह दुर्बुद्धि उत्पन्न हुई थी। कुछ स्थान पर व्याख्याकारों ने ऐसे भी कहा है कि यहाँ ब्रह्म विद्या के उपदेश में वैराग्य जो है विरक्त का अधिकार, विरक्त की अधिकारिता मानी गई है, अर्थात जिसको वैराग्य युक्त व्यक्ति होता है उसकी अधिकारिता मानी गई है। तो यहाँ जो ग्रंथ, इस ग्रंथ का नाम है, अर्थात यह जो अध्याय का नाम है यह क्या है? अर्जुन विषाद ग्रंथ, अर्जुन विषाद योग कहा जाता है इसको। तो अर्जुन के शोक संबंधित जो योग है, तो इस कारण से यहाँ जो ब्रह्म विद्योपदेश है, यहाँ पे यह जो अधिकारिता जो है यह यहाँ इस प्रकार की मानी गई है, किंतु उसको भी स्वीकार नहीं करते हैं प्रभुचरण। प्रभुचरण कहते हैं कि उसका मुख्य प्रयोजन में कोई इसका योगदान नहीं है, क्योंकि यह भक्ति मार्ग का ग्रंथ है। गीता जी है यह शरणागति का, प्रपत्ति का, भक्ति मार्ग का ग्रंथ है। इसका मुख्य हेतु यह है। तो यहाँ इस विषय इसकी अपेक्षा नहीं है कि वैराग्य आदि की इसमें अर्जुन में विद्यमानिता हो। तो इस प्रकार से यहाँ प्रभुचरण इस पक्ष को भी स्वीकार नहीं करते हैं किसी भी प्रकार से, कि भाई यहाँ अर्जुन विषाद ग्रंथ कहा है, इसका अर्थ यह कि वह वैराग्य युक्त है। वह वैराग्य युक्त नहीं है, वह शोक युक्त है। शोक है उसका लौकिक शोक है, इसका वो भी नहीं है कि आत्मज्ञान के लिए जो किया जाने वाला नारद जी का जो शोक है छांदोग्य उपनिषद का, तो यहाँ तो वो भी नहीं है। तो इस कारण से स्फुट रूप से यह बताया गया है। अत्र भक्ति मार्ग मर्यादायाः लोक वेदातीतत्व ज्ञापनस्य प्रयोजनत्वात्। यहाँ भक्ति मार्ग की मर्यादा बताई गई कि यहाँ लोक वेद से अतीत है। यहाँ भक्ति मार्ग के जो नियम हैं, भक्ति मार्ग के जो सिद्धांत हैं, यह लोक शास्त्र से, वैदिक शास्त्रों से यह परे रहते हैं, उससे यह पर रहते हैं। अतः समाप्तो फाल्गुन नष्टो मोहो स्मृति लब्धा। अतः अर्जुन ने अंत में यह कहा कि मेरा मोह संपूर्ण नष्ट हो गया है और आपकी कृपा से जो है यह मुझे सन्मति प्राप्त हुई है। स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनंतः, और मैं गत संदेह हूँ, संदेह रहित हूँ और आपके वचन का पालन करूंगा। तो इस प्रकार मुख्यतया भक्तेरेव उपदेश, यह हमारा सिद्धांत है। तो जो पुष्टि मार्गीय शुद्धाद्वैत संप्रदानुयायी है उनके लिए यह सिद्धांत तत्व यानी यह पंक्ति मुख्य है कि हमारा जो हेतु क्या है, गीता जी का मुख्य हेतु हमारे श्रीमद आचार्य चरणों के मत में यह है शरणागति, प्रपत्ति और भक्ति, इनका ही
उपदेश है मुख्य रूप में, और अंग के रूप में कर्म एवं ज्ञान का उपदेश। तो यह प्रस्तावना, संपूर्ण भूमिका कहो ग्रंथ की, इसका जो भी नामकरण किया जाए, किंतु यह केवल इतना ही भाग क्लिष्ट है। इसके अनंतर सारे जो श्लोक हैं, इसके अनंतर सारे श्लोकों की व्याख्यान प्रारंभ होंगे, जो हम अग्रिम व्याख्यान में पढ़ाएंगे। किंतु अग्रिम व्याख्या इसके अनंतर इतनी कठिन नहीं है, अधिकतर जो है यह सरल ही है। कोई कोई स्थान पे जहाँ शास्त्रीय पंक्ति आएगी तो इसका व्याख्यान कर दिया जाएगा, किंतु जो कठिनांश है इसकी संपूर्ति हो चुकी है। और विशेष किसी को देखना है तो गीता तात्पर्य का जो व्याख्यान है यह पुनः देख ले। और जैसा हमने बताया कि यहाँ जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध हैं इस विषय में, गीता जी के विषय में जो अन्य मान्यता है वो इस प्रकार की है कि जैसे हमने कहा कि जो दूसरे जैनागम, बौद्धागम के अनुयायी हैं, यह इनको ऐसा मानते हैं कि यह वेदांतियों का ग्रंथ है, और इसके अनुसार ही ये सब जो है सिद्धांत निरूपण करते हैं। तो और अधिकतर इनकी जो व्याख्याएं हैं यह भी वेदांतियों के द्वारा ही की गई व्याख्याएं हैं। जो गीता जी की एकादश व्याख्याएं उपलब्ध है संपूर्ण, तो ये सारी व्याख्याएं वेदांतियों ने ही की है। अर्थात जो वेदांत के मानने वाले हैं, उपनिषदों के मानने वाले हैं, ब्रह्मवादी हैं, इनके द्वारा ही यह सारी व्याख्याएं की गई हैं। अन्य जो है व्यक्ति, अन्य जो संप्रदाय के नास्तिक हैं, यह इनको नहीं मानते। तो जो मर्यादा रहेगी, प्रमाण की मर्यादा, वह यही रहेगी। यह ग्रंथ पढ़ें, यह व्याख्या पढ़ें हम गीता जी की, अथवा किसी और संप्रदाय की, जैसे रामानुजाचार्य जी के व्याख्या है और इनकी जो वेदांत देशिक की व्याख्या है, प्रमाणत्वेन क्या रहेगा? प्रमाण में वही देंगे कि वेद हैं, उपनिषद हैं, आरण्यक, ब्राह्मण, गीता जी तो स्वयं ही है, तो महाभारत, रामायण, और यह जो शास्त्र हैं, आर्ष शास्त्र और पुराणों की जो अविरुद्ध पंक्तियां हैं, पुराणों में स्वतः अपनी बुद्धि से इसका अर्थ आदि करना उचित नहीं है, क्योंकि जैसे हमने बताया था कि वो संश्लिष्ट रूप में अनेक स्थान पर उपलब्ध है। तो पुराणों का स्वतः अध्ययन इतना फलदायी नहीं होता है, थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से जो प्रमाण आदि व्यवस्था रहेगी, कोई भी ग्रंथ पढ़ाएंगे तो प्रमाण तो वहीं से देंगे, इन्हीं सब शास्त्रों से देंगे, और कोई स्थान नहीं आएगा। तो मुख्य हेतु ग्रंथ का अध्यापन है, और प्राचीन आचार्य किस प्रकार से ग्रंथों की व्याख्याएं करते हैं इसको समझाना है, और प्राचीन ग्रंथ का अध्ययन करना है। जो अर्वाचीन समय में, आज के समय में यदि किसी किसी स्थान पे इनकी प्रत्यक्ष उपयोगिता के दर्शन होंगे, ऐसा नहीं है कि प्राय सभी की प्रत्यक्ष उपयोगिता तो रहती है, किंतु यदि प्रत्यक्ष उपयोगिता तो साधारण व्यक्ति अपनी बुद्धि से भी निकाल सकते हैं। तो अन्यथा ऐसा करने से ग्रंथ के विस्तार बहुत हो जाएगा। आज इतना बड़ा व्याख्यान हुआ, इसमें केवल हमने प्रस्तावना की है, अब सारी पंक्तियां पढ़ाई हैं और प्रस्तावना ही संपूर्ण हुई है। तो पुनः एक बार जो प्रमाण व्यवस्था है उसका व्याख्यान देख लेना चाहिए, गीता तात्पर्य का देख लेना चाहिए, और इसके अनंतर जो ग्रंथ पढ़ाया जाएगा यह सरल रहेगा। और प्राय हम भी यह प्रयास करेंगे कि अधिकतर कथानक एवं यथासंभव सरल रूप से पढ़ाया जाए। और जैसा कि हमने कहा कि इतना ही जो भाग है यह श्री पुरुषोत्तम चरणों द्वारा, इसके अनंतर का भी कुछ भाग है, कदाचित संपूर्ण पहले अध्याय जो है वो ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात ऐसा दिखता ही है कि पुरुषोत्तम चरणों ने लिखा है। संपूर्ण के विषय में तो नहीं कह सकते, तथापि किंतु पूज्य श्री श्याम मनोहर जी काका जी का यह मत है कि प्रारंभ में आपने लिखा है, और संपूर्ण आपने ही लिखा है, किंतु बाद में थोड़ी त्वरा से लिख दिया है, क्योंकि आपकी अवस्था है यह थोड़ी अधिक हो गई थी। तो ऐसा कुछ वर्षों पहले आप श्री से बात हुई थी, तब आपने ऐसे बताया था कि यह ग्रंथ है, अब इन्होंने प्रारंभ तो बहुत ही अपनी चिर परिचित शैली में किया है, किंतु आप श्री ने यह वृद्धावस्था में लिखा है ग्रंथ श्री पुरुषोत्तम चरणों ने, तो इस कारण से इसके अनंतर त्वरा में लिख दिया है। और ऐसा हो सकता है, ऐसा किसी भी स्थान पे हम देखते हैं, श्री महाप्रभु जी की जो श्री सुबोधनी जी है, तो यह पहले अध्याय की, द्वितीय अध्याय की, तृतीय अध्याय की और दशम स्कंद पूर्वार्ध की, यह अत्यंत विस्तृत सुबोधनी जी है। और इसमें भी पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय की सुबोधनी जी तो बहुत विस्तार से है। दशम स्कंद के प्रकरणों की सुबोधनी जी पूर्वार्ध की विशेषकर
जहाँ पर तामस प्रकरण आता है, तामस प्रकरण संपूर्ण, जन्म प्रकरण, तामस प्रकरण, यह अत्यंत विस्तृत सुबोध निजी है। किंतु जैसे हम आगे के भाग में जाते हैं, सात्विक प्रकरण आदि आते हैं, तो वहाँ श्रुति गीता के अतिरिक्त कोई भाग इतना विस्तृत नहीं है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी-किसी स्थान पे त्वरा में ग्रंथ लिखे गए हैं। आचार्य चरणों को तो आज्ञा ही हुई थी भगवान की स्वयं की, तो उस विषय में तो है, और श्री पुरुषोत्तम चरणों के विषय में तो यह मत है, यह हमें पूर्ण रूप से परिष्कृत ही लगता है कि इस विषय में कोई शंका नहीं है कि यह संपूर्ण ग्रंथ जो है यह श्री पुरुषोत्तम चरणों का हो सकता है। तो यह सारे हेतु जो चर्चाएं, संभावनाएं इस विषय में चलती रहती हैं, इसका भी हमने उल्लेख कर दिया। तो अग्रिम व्याख्यान जो है, इसके सारे श्लोक क्रम से पढ़ाए जाएंगे, क्रमशः सभी पंक्तियों से, और इसी ग्रंथ से पढ़ाए जाएंगे। तो आज के व्याख्यान का आज समापन करते हैं।